हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर चौधरी मुदस्सिर अहमद आज आपके सामने ये जो वीडियो या लेसन लेके आया हूँ, इसमें मैं आज आपको जो 10 डेंजरस फॉल्ट हैं या वो सीरियस फॉल्ट हैं जो स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा करते हैं ड्यूरिंग द ड्राइविंग टेस्ट। तो आज इस वीडियो में हम उन फॉल्ट्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। मैं आपको इनके बारे में थोड़ा बताऊंगा और कुछ करेक्शंस करने की भी कोशिश करूंगा ताकि आप जब अपने टेस्ट पे जाएं तो इन चीज़ों को आप रिपीट मत करें। आप इनकी तैयारी अपने इंस्ट्रक्टर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आप अपना टेस्ट अच्छे टाइम पे पास कर सकें। तो आज के इस लेसन में मैं आपको वो 10 सीरियस फॉल्ट्स के बारे में बताऊंगा जो डीवीएसए ने रिपोर्ट जारी की है कि 2022 से 2023 तक जो स्टूडेंट्स अपना टेस्ट पास नहीं कर सके। ये 10 मेन रीज़न थी जिसकी वजह से स्टूडेंट्स अपना जो टेस्ट है ड्राइविंग टेस्ट वो पास नहीं कर सके। तो आज इन 10 ड्राइविंग फॉल्ट्स के बारे में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा जो आपकी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा इजाफा करेंगी और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसकी तैयारी अपने इंस्ट्रक्टर के साथ ज़रूर करें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके लिए और बहुत सी अच्छी वीडियोस बना रहा हूं। इसके अलावा ये वीडियोस थोड़ी लंबी होंगी, मैं भी 2-3 पार्ट में ये वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये 10 फॉल्ट्स हैं। इसमें मैं आपको इनके बारे में एक्सप्लेन करूंगा, फिर थोड़ी सी इसकी करेक्शन के बारे में भी बताऊंगा कि आपने ये चीज़ें कैसे करनी हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ कि जो ये 10 सीरियस फॉल्ट्स हैं ये कौन से हैं। और ये आप डीवीएसए की वेबसाइट पे भी जाके फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आसान अल्फाज में इन चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आप अच्छे टाइम पे अपने टेस्ट को पास कर सकें। तो आइए अब चलते हैं हम अपने इन 10 जो से सीरियस फॉल्ट्स हैं या डेंजरस फॉल्ट हैं कि हर कैटेगरी में कुछ फॉल्ट्स होते हैं। डिफरेंट स्टूडेंट्स डिफरेंट कैटेगरीज में ये फॉल्ट्स कर बैठते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो दो पहले फॉल्ट्स हैं ना उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो सबसे पहले फॉल्ट आप जो स्टूडेंट होते हैं या करते हैं ड्यूरिंग द टेस्ट वो आपकी होती है कि नॉट मेकिंग एन इफेक्टिव ऑब्जर्वेशन एट द जंक्शंस। अब जंक्शंस में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके टी जंक्शंस आ जाते हैं, क्रॉस रोड्स आ जाते हैं और ज्वाइनिंग द ड्यूल कैरिज वे। उसके अलावा आपके राउंड बॉट्स भी जंक्शंस होते हैं कि जो राइट से गाड़ी आ रही होती है आप समटाइम उसको मिस जज कर देते हैं और राउंड बॉट के अंदर इंटर हो जाते हैं और इस तरह ये फॉल्ट्स हो जाते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके बताता हूँ, होपफुली ये आपकी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा इजाफा करेगा। मैं अपनी ब्रीफिंग को थोड़ा शॉर्ट करूँगा और अब आप आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो जो सबसे पहले फॉल्ट है वो है आपका नॉट मेकिंग एन इफेक्टिव ऑब्जर्वेशन एट द जंक्शंस। तो चलते हैं अब इस पे थोड़ा फाइंड आउट करते हैं कि इनको हमने कैसे करेक्ट करना है और सही प्रोसीजर इसका क्या होता है। तो आपको अब थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ जंक्शन से ऑब्जर्वेशन के बारे में। जैसा कि राउंड अबाउट ये भी एक टाइप ऑफ जंक्शन होता है। तो वी आर गोइंग टू गो स्ट्रेट अहेड, सेकंड एग्जिट। तो MSPSL को आपने नहीं भूलना, मिरर सिग्नल नहीं चाहिए। तो ऑब्जर्वेशन यहीं से आपने सामने देखे, बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा नर्वस रहते हैं राउंड बोर्ड्स पे। राइट सामने, राइट सामने, राइट क्लियर है, सामने भी क्लियर है, तो आपने कैरी ऑन रखना है। देखें समटाइम जब आप टेस्ट पे जाते हैं, सुबह का टेस्ट होता है तो रोडें काफ़ी जो सी है ना वो बिजी होती हैं और आप वहाँ पे थोड़ा सा सब्र से काम लें। आपने रश नहीं करना और ऑब्जर्वेशन प्रॉपरली करनी है। एट द राउंड अबाउट वी आर गोइंग टू गो स्ट्रेट अहेड, सेकंड एग्जिट। तो सेंटर मिरर चेक किया, राइट मिरर चेक किया, तो हमने यहीं से ऑब्जर्वेशन करनी है, सामने की और राइट की, सामने और राइट क्लियर है तो आपने कैरी ऑन रखना है। तो क्योंकि अभी राउंड अबाउट बिजी नहीं है, सम राउंड अबाउट्स या कुछ टाइमिंग्स ऐसी आ जाती हैं टेस्ट की, जैसे सुबह का टेस्ट मैंने एक्सप्लेन किया कि काफ़ी बिजी हो सकता है टाइम, राउंड अबाउट्स बिजी हो सकते हैं, तो आपने वहाँ पे प्रॉपरली अपना टाइम लेना है। एंड ऑफ द रोड वी आर गोइंग टू टर्न राइट प्लीज। सेंटर मिरर, राइट मिरर, सिग्नल राइट लगाया, MSPSL करते हुए। अब जैसे ये गिव वे लाइन आई, राइट लेफ्ट। अब क्योंकि ये गाड़ियां पार्क है ना, तो गाड़ियों के पीछे से जो सबसे ज्यादा मिस्टेक यहाँ पे स्टूडेंट करते हैं ना, ये जैसे वैन पार्क है लेफ्ट पे भी राइट पे भी, यहाँ पे स्टूडेंट देखते हैं जी गाड़ी नहीं आ रही तो वो चले जाते हैं।
अरे गाड़ी आपने खाली नहीं देखनी, आपने साइकिल वाले को देखना है, मोटर बाइक का देखना है, स्कूटी वाले को देखना है। यानी कि जब आप जंक्शन पे पहुंचते हैं ना, राइट लेफ्ट, ये देखें अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा था साइकिल वाले की और साइकिलिस्ट की। तो राइट लेफ्ट, और ये लेफ्ट जो लास्ट वाली ऑब्जर्वेशन है ना, ये स्टूडेंट मिस कर देते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जैसा कि अभी आपने देखा, ये तो एक अच्छी एग्जांपल आपके सामने आ गई कि साइकिल वाला सडनली जो होता है ना, ब्लाइंड एरियाज में होता है ऐसे जंक्शनों पे ना, तो मेकिंग एन इफेक्टिव ऑब्जर्वेशन। तो इसका ये मतलब होता है कि बहुत से स्टूडेंट जब जंक्शंस पे अप्रोच करते हैं ना, तो वो बहुत कम ऑब्जर्वेशन करते हैं और असेसमेंट करते हैं। तो एट द क्रॉस रोड वी आर गोइंग टू टर्न राइट, सेंटर मिरर देखा, राइट मिरर देखा, सिग्नल राइट लगाया। जैसा कि हम क्रॉस रोड पे पहुंच रहे हैं, ये ऑटोमेटिक गाड़ी में मैं आपको जो से ये बता रहा हूं, तो बिल्कुल स्लो पेस के साथ क्रॉस रोड पे आप गए, राइट स्ट्रेट लेफ्ट, राइट स्ट्रेट लेफ्ट। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि कम से कम 3 से 4 बार मैंने जो ऑब्जर्वेशन है वो की। न्यू रोड्स न्यू मिरर्स टेस्ट, आप जितने ज्यादा मिरर्स चेक करेंगे, आप उतना ही चांसेस होते हैं आपके पास होने के। या आप अपने ड्राइविंग टेस्ट पे जब जाएं तो मेक श्योर करें कि आप मिरर्स और ऑब्जर्वेशन, ये 2 चीजें ऐसी हैं जो आपको पास कराती हैं। तो एट द क्रॉस रोड वी आर गोइंग टू गो स्ट्रेट अहेड। तो ये वो मेन जगह होती है, यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट समझते हैं कि रोड खाली है, वो बगैर रुके ही क्रॉस रोड से स्ट्रेट चले जाते हैं, क्योंकि बीच में मेजर रोड है। यहाँ पे आप 1 सेकंड के लिए रुकें, राइट स्ट्रेट लेफ्ट, स्ट्रेट राइट, स्ट्रेट लेफ्ट, स्ट्रेट राइट। वो इसलिए कि यहाँ पे आप सिर्फ गाड़ी को देख रहे होते हैं। यहाँ पे जो जैसा कि आप देख सकते थे कि साइडों पे गाड़ियां पार्क थी, तो आपने साइकिलिस्ट को देखना होता है, स्कूटी वालों को देखना होता है आजकल, उसके अलावा आपने पेडिस्ट्रियंस को देखना होता है। देखिए गाड़ी हो वैन हो, वो आपको जो सा है गाड़ियों के ऊपर से नजर आ जाती है, स्पेशली वैन्स। लेकिन कुछ छोटी गाड़ियां या साइकिलिस्ट ऐसे होते हैं ना कि आपको वो नजर नहीं आते। और जैसा कि ये रेजिडेंशियल एरियाज हैं, ये सारे एरियाज आप मोस्टली कह लें कि ये क्लोज जंक्शन है। तो क्रॉस रोड आ रही है, तो क्रॉस रोड में आप मेक श्योर करें, आप ये मत समझे कि क्रॉस रोड खाली है। आप देख सकते हैं लॉट ऑफ व्हीकल्स आर पार्क्ड ऑन द बोथ साइड। तो ये क्लोज जंक्शन होते हैं, पीछे से कोई भी पेडिस्ट्रियन साइकिलिस्ट निकल के आ सकता है। तो आपने बिल्कुल स्लो पेस के साथ यहाँ पे अप्रोच किया, राइट स्ट्रेट लेफ्ट, स्ट्रेट राइट। ये पार्क व्हीकल्स है ना, आपका व्यू ब्लॉक कर रही हैं, राइट स्ट्रेट लेफ्ट, स्ट्रेट राइट। और आप जैसा बार या कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं, एंड ऑफ द रोड आई एम गोइंग टू टर्न लेफ्ट, सेंटर मिरर लेफ्ट मिरर, सिग्नल लेफ्ट लगाया और बिल्कुल स्लो पेस के साथ। अगर आप मैनुअल में हैं तो मेक श्योर करें फर्स्ट गियर में अप्रोच करें, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। अब देखें ना, आपने लेफ्ट पे भी देखना होता है कि आपके पास इनफ स्पेस है टर्निंग के लिए कि नहीं, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 सेकंड के लिए मैंने रुका, राइट लेफ्ट पे ऑब्जर्वेशन की, और मुझे टाइम इसलिए लगा कि जो राइट साइड पे गाड़ियां पार्क थी ना, उसके पीछे से एक दूसरी व्हीकल्स आ रही थी राइट साइड से, तो जो बिल्कुल मुझे नजर नहीं आई। तो 1 सेकंड के लिए रुक के मैंने एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशन की, तो सडनली आप देख सकते हैं कि वो गाड़ी आपके यानी कि राइट साइड से सडनली अपीयर होती है बिहाइंड द पार्क व्हीकल्स। तो क्रॉस रोड स्ट्रेट अहेड, सेंटर मिरर चेक किया, बिल्कुल आपने स्लो पेस के साथ राइट स्ट्रेट लेफ्ट, स्ट्रेट राइट। के सामने वाली गाड़ी किधर जा रही है, उसने कोई सिग्नल नहीं दिया हुआ, आपने बिल्कुल अपना टाइम लेना है। वो गाड़ी थोड़ी दूर थी, इसलिए मैंने क्रॉस रोड को क्लियर कर लिया। लेकिन मैंने सबसे पहले जो मेजर रोड थी उसकी ऑब्जर्वेशन की। मेक श्योर करें, गिव योरसेल्फ टाइम क्रॉस रोड पे या टी जंक्शंस पे। वी आर गोइंग टू टर्न लेफ्ट प्लीज। तो जैसा कि ये टी जंक्शन है, ये थोड़ा सा बिजी है, इनर जो रोड्स होती हैं वो थोड़ी क्वाइट होती हैं। तो जैसे ही आप पहुंचे जंक्शंस पे, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। देखिए राइट पे मैं देख रहा हूँ गाड़ी बहुत तेज आ रही थी, तो मैंने वेट किया। तो ये बहुत मेन और कॉमन रीजन होती है कि जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो जो गाड़ियां राइट या लेफ्ट से आ रही होती हैं, उनकी स्पीड को प्रॉपरली असेस नहीं कर पाते। वो समझते हैं कि गाड़ी दूर है, वो स्टूडेंट इजीली टर्न कर सकता है। लेकिन मेक श्योर करें कि जब आप
जंक्शन पे पहुंचते हैं ना, तो जब आप असेस करते हैं दो चीज को, गाड़ी की स्पीड और डिस्टेंस, के गाड़ी कितनी दूर है और कितनी फास्ट आ रही है, ताकि वो आपकी वजह से स्लो ना हो। जब आप एंट्री करते हैं ना किसी नई रोड पे, जो मेजर रोड पे गाड़ियां होती हैं वो आपकी वजह से स्लो नहीं होनी चाहिए। तो ये भी पार्ट ऑफ जंक्शन है। राउंड अबाउट वी आर गोइंग टू गो स्ट्रेट अहेड, सेकंड एग्जिट। तो यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट फॉल्ट करते हैं कि जो राइट साइड से गाड़ी आ रही होती है उसकी स्पीड को असेस नहीं कर पाते, और जैसा कि आपको पता है कि राउंड अबाउट पे राइट साइड वाले की प्रायोरिटी होती है। राइट वाली गाड़ी आपकी वजह से स्लो नहीं होनी चाहिए। राइट स्ट्रेट, राइट स्ट्रेट। स्ट्रेट इसलिए देखते हैं कि अपनी जहां पे हमने जाना है उस रोड की क्लियरेंस हमने लेनी होती है। राइट स्ट्रेट। तो जो गाड़ी राइट से आ रही है वो स्लो नहीं होनी चाहिए। जैसे ही आपको अपॉर्चुनिटी मिली आपने लेफ्ट मिरर देखा और आफ्टर फर्स्ट एग्जिट गिव अ लेफ्ट सिग्नल। तो सेंटर मिरर देखा, आपने ज़ेब्रा क्रॉसिंग को स्कैन करना है। अच्छा, जो दूसरी मेन फॉल्ट होती है इसमें मैं ऐड कर देता हूं दूसरा मेन फॉल्ट भी। दूसरा जो सबसे मेन फॉल्ट होता है स्टूडेंट का ड्यूरिंग द टेस्ट, जो कि सेकंड नंबर पे है, वो है आपका चेंजिंग डायरेक्शंस एंड मिरर्स के नोट चेकिंग अप्रोप्रिएट मिरर्स के। आप बहुत से जो से स्टूडेंट होते हैं वो मिरर्स को ज़्यादा चेक नहीं करते और जिसकी वजह से उनका जो फॉल्ट है वो हो जाता है। देखें, दो ये जो फॉल्ट्स है ना, ये आपकी ऑब्जर्वेशन और मिरर्स, ये बहुत सालों से ना नंबर 1 पे रहे हैं। यानी कि पिछले साल 21 से 2022 तक मिरर्स में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स ने मिस्टेक की थी और वो अपना टेस्ट नहीं पास कर सके थे। लेकिन इस साल जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक ऑब्जर्वेशन की वजह से अपना जो स्टूडेंट्स हैं वो टेस्ट पास नहीं कर सके। तो ये दोनों का बहुत ही गहरा ताल्लुक होता है। तो मेक श्योर करें ये दोनों चीजें आपकी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशंस और मिरर्स। लेन्स, जी हाँ, ये बहुत से स्टूडेंट राउंड बोर्ड्स पे करते हैं या ड्यूल कैरिज वे पे जब वो लेन चेंज करते हैं तो मिरर तो आप चेक करते हैं, लेकिन मेक श्योर करें कि जो राइट वाला मिरर होता है उसमें जो गाड़ी है वो थोड़ी आपको दूर लगेगी। लेकिन जब आप सेंटर मिरर चेक करते हैं तो वो आपको बहुत ही पास दिखेगी, क्योंकि राइट वाला जो मिरर्स है वो कन्वेक्स मिरर्स है, उसमें आपको चीजें थोड़ी दूर लगती हैं लेकिन एक्चुअली वो होती नहीं। तो वहां से बहुत से स्टूडेंट जो है ना मिसकैलकुलेट कर देते हैं उस गाड़ी की स्पीड को जो आपकी राइट साइड पे है। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द राउंड अबाउट, वी आर गोइंग टू गो थर्ड एग्जिट। तो मेक श्योर करना है, यहाँ पे मैं आपको दोनों चीजों के बारे में बताऊंगा, राउंड अबाउट्स के भी और आपके जो अफेक्टिव ऑब्जर्वेशन है उसके बारे में और आपकी मिरर्स के बारे में। तो एट द राउंड अबाउट वी आर गोइंग टू गो थर्ड एग्जिट। सेंटर मिरर, राइट मिरर, सिग्नल आपने अच्छे टाइम पे लगा देना है। मेक श्योर करें टेस्ट के दौरान आप रश ना करें, बी कॉन्फिडेंट, और आप अपना टेस्ट अच्छे टाइम पे पास करें। इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो बनाता हूँ। जैसे ही राउंड बोर्ड इंटर होने से पहले आपने लेफ्ट मिरर चेक किया। लेफ्ट मिरर, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी लेन है वो चेंज होगी, लेफ्ट मिरर। और लेफ्ट मिरर आप देख सकते हैं कि मैंने कम से कम 3 से 4 बार चेक किया। यहाँ पे स्टूडेंट सिर्फ एक बार मिरर चेक करते हैं और लेन चेंज करने की कोशिश करते हैं। देखें, खाली मिरर ही नहीं चेक करना होता। अगर मैं लेफ्ट मिरर चेक कर रहा था तो मैं लेफ्ट मिरर में ये देख रहा था कि जो लेफ्ट से गाड़ी आ रही है वो कितनी तेज है या कितनी दूर है। तो ये स्पाइरल राउंड अबाउट है, मैं इसी लेन में रहूंगा। अगर मुझे एक और लेन चेंज करनी होती लेफ्ट पे तो मैं लेफ्ट मिरर कंटिन्यूस चेक करता रहता। तो सिग्नल आप लेफ्ट का लगा देना, क्योंकि वी आर गोइंग टू गो थर्ड एग्जिट। तो यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट जब लेफ्ट साइड पे लेन कट करके आते हैं तो वो मिरर चेक करके नहीं आते, जिसकी वजह से उनका सीरियस फॉल्ट हो जाता है। तो राउंड अबाउट पे आप लेन डिसिप्लिन रखें, चाहे आप स्लो लेन में छोड़ें चाहे आप ओवरटेकिंग लेन में। लेफ्ट मिरर, लेफ्ट मिरर, लेफ्ट मिरर। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट राउंड अबाउट को छोड़ते हुए भी जो है वो मिरर्स चेक नहीं करते, तो जिसकी वजह से उनकी सीरियस फॉल्ट हो जाती है। क्योंकि जब आप ओवरटेकिंग लेन यूज करते हैं ना तो लेफ्ट लेन खाली होती है, वहां से कोई भी आ सकता है। तो आप छोड़ते हुए मेक श्योर करें कि आप लेफ्ट मिरर को जरूर चेक करें। ये बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि
हमारी लर्नर गाड़ी होती है, फॉर एग्जांपल बोर्ड लगा होता है, तो साइकोलॉजिकली बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये स्लो होगा तो चले इसको कट कर देते हैं, जो कि गलत है। लेकिन आपने अपनी सेफ्टी और दूसरों की सेफ्टी का ख्याल रखना होता है, क्योंकि जब आप ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली आप रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी सेफ्टी की और दूसरों की सेफ्टी की। तो मेक श्योर करें, प्लान वेल अहेड, आपने प्लानिंग करते हुए जाना है। सेंटर मिरर, राइट मिरर, कोशिश करें आफ्टर एवरी 15 to 20 सेकेंड चेक योर मिरर्स। वी आर गोइंग टू गो थर्ड एग्जिट। राउंड अबाउट का साइन आपने देखा, आप मेक श्योर करें आपने बिल्कुल रिलैक्स रहना है। सेंटर मिरर, राइट मिरर, सिग्नल राइट। और जो सबसे ज़्यादा लोग और स्टूडेंट गलती करते हैं वही बात मिस जज करते हैं, जो राइट से गाड़ी आ रही होती है, राइट स्ट्रेट, राइट स्ट्रेट, राइट जो गाड़ी आ रही है उसको देखना है, राइट स्ट्रेट। और स्ट्रेट आपने अपनी क्लियरेंस लेनी होती है, सामने कोई गाड़ी आपके रुकी ना हो। तो ये फर्स्ट एग्जिट होगी, वी आर गोइंग टू गो थर्ड एग्जिट। तो जैसे ही सेकंड एग्जिट अप्रोच कर रही है ना, लेफ्ट मिरर, लेफ्ट मिरर, लेफ्ट मिरर, और सेकंड एग्जिट के सामने लेफ्ट सिग्नल लगा के हम लेफ्ट लेन में आ गए। देखें सेंटर मिरर, राइट मिरर, आप छोड़ते हुए मैं राइट मिरर चेक कर रहा हूँ, क्योंकि राइट पे ओवरटेकिंग लेन है, तो वहां पे मैंने अपना राइट मिरर चेक किया। आगे जैसा कि स्लिप लेन, ड्यूल कैरिजवे पे इमर्ज करना है, स्पीड 50 है, तो मेक श्योर करें। यहाँ पे बहुत सी स्टूडेंट फॉल्ट करते हैं, ये आपकी ऑब्जर्वेशन में और मिरर्स में आ जाता है। सेंटर मिरर, राइट मिरर, सिग्नल लगाते हुए राइट, सामने देखा, राइट। गाड़ी की जो स्पीड है उसको असेस करें, वो कितनी दूर है, कम से कम 25-30 गाड़ियां दूर होनी चाहिए, आपकी स्पीड भी मेंटेन रहनी चाहिए। क्योंकि अगर आप स्लो होंगे, डेफिनेटली जो गाड़ी ऑलरेडी ड्यूल कैरिजवे पे है वो आपको जगह नहीं देगी या एक्सीडेंट हो सकता है। तो मेक श्योर करें, आपने अगर लेन चेंज करनी है, दोबारा राइट साइड पे जाने के लिए रश नहीं करना। आप राइट मिरर देखें, सामने देखें, राइट मिरर देखें, सामने देखें। और दूसरी ये चीज़, मिरर थोड़ा आपने क्विक देखने, ज़्यादा लंबा नहीं देखना, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट लंबा देखते हैं और गाड़ी इस टाइम आपकी 40-50 माइल्स पर आवर पे जा रही होती है, तो इसकी डायरेक्शन ख़राब हो सकती है या एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसलिए सामने वाली रोड से तो आंख हटानी नहीं, आपने मिरर्स की कैपेसिटी या एबिलिटीज को शार्प या फास्ट रखना होता है। राइट स्ट्रेट, राइट स्ट्रेट, यानी कि जल्दी से मिरर देखें और अपनी असेसमेंट को बढ़ाएं कि वो गाड़ी की स्पीड और डिस्टेंस कितनी है। एट द राउंड अबाउट वी आर गोइंग टू गो राइट थर्ड एग्जिट। तो ये कंट्रोल राउंड अबाउट है, वी आर गोइंग टू गो राइट थर्ड एग्जिट पे। सेंटर मिरर, राइट मिरर देखें, मिरर जितने ज़्यादा चेक करेंगे, अगर आप टेस्ट पे जाते हैं ना, तो दो चीज़ें आपके पास होने में बहुत ही बड़ा जो किरदार है वो अदा करती हैं। सबसे पहले आपके जोन से हैं मिरर्स और ऑब्जर्वेशन, इन दोनों में आप यकीन करें कोई फ़र्क नहीं है, ये दोनों ही बहुत सीरियस और डेंजरस फॉल्ट्स में आते हैं। जैसा कि आप को मैंने बताया कि ये दो ऐसे फॉल्ट्स हैं जो एक साल में स्टूडेंट जब टेस्ट पे गए सबसे ज़्यादा फॉल्ट उन्होंने या ऑब्जर्वेशन में किए या मिरर्स में। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने अपनी ऑब्जर्वेशंस को और मिरर्स को बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव करके जाना है टेस्ट पे। अब जैसे ही राउंड बोर्ड में इंटर होने से पहले मैंने लेफ़्ट मिरर, ठीक है, फिर सेंटर और लेफ्ट मिरर देखा, राइट भी देख लें, लेफ्ट मिरर, क्योंकि देखें जहां पे लेन चेंज का ताल्लुक आ गया वहां पे फिर लेफ्ट मिरर। और कम से कम मैंने देखे 4 से 5 या 6 बार मिरर चेक किए। जो स्टूडेंट 1-2 बार करके ख़त्म हो जाते हैं कि बस हो गया, तो जैसे ही राउंड बोर्ड अब छोड़ने की बारी, जब राउंड बोर्ड छोड़ने लगे हैं तो सेंटर मिरर, राइट मिरर, क्योंकि राइट पे लेन है दैट्स फाइन, वहाँ पे सेपरेट लेन है, राइट मिरर फिर देख लिया, सेंटर मिरर के पीछे आपके क्या हो रहा है, राइट मिरर देखा आपने। जब ये थर्ड फोर्थ मिरर आपने जब चेक किया तो आगे से गाड़ी लेफ्ट जा रही थी, तो आपने ऑलरेडी एक क्लियरेंस ले ली हुई थी कि अगर वो आगे आपको कोई हैजर्ड या प्रॉब्लम आती है तो आप अपनी राइट लेन पे इजीली मूव हो सकें। तो लेफ्ट मिरर, सेंटर मिरर, लेफ्ट मिरर चेक करके मैं लेफ्ट बस लेन को यूज करूंगा। बस लेन ओपन है, ये मैं आपको टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। समटाइम स्टूडेंट नहीं भी यूज करते, बस लेन इज नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन
अगर आपने वो राइट वाली लेन यूज करनी है तो आपकी स्पीड अच्छी रहनी चाहिए। फिर तो बस लेन में ये होता है कि अगर ओपन है, अगर आप यूज कर सकते हैं, टाइमिंग अवेलेबिलिटी है तो बिल्कुल यूज करें, लेकिन मेक श्योर करें कि बहुत से लोग हैं वो ओवर स्पीडिंग करते हैं, उनके लिए वो लेन को आप छोड़ दें तो आप के पास होने के चांस ज्यादा होते हैं। लेकिन अबाउट वी आर गोइंग टू गो स्ट्रेट अहेड सेकंड एग्जिट, सेंटर मिरर देखा, राइट मिरर। तो मैं अगली वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, ये पहले 2-3 पार्ट में सबसे पहले ये जो फॉल्ट्स हैं इनके बारे में प्रॉपर्ली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिर उसके बाद जो वीडियोस बना रहा हूँ उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप जब टेस्ट पे जाते हैं तो टेस्ट में आपने क्या करना है, मिरर्स कहाँ कहाँ कैसे चेक करने हैं, वो बहुत ही आपको हेल्प करेगी आपका टेस्ट पास करने में। तो सेंटर मिरर, राइट मिरर, सेंटर मिरर इसलिए कि लाइट कभी भी चेंज हो सकती है, तो फिर सेंटर मिरर, लेफ्ट मिरर देखा, आप राइट मिरर भी देख लें, कोई भी लेन कट करके आपकी लेन में आ सकता है सेंटर मिरर, क्योंकि लाइट किसी भी टाइम चेंज हो सकती है। कंट्रोल राउंड बॉर्ड्स में ये बहुत इश्यूज आते हैं कि अगर आप कंट्रोल वाले राउंड बॉर्ड्स पे जाते हैं तो ट्रैफिक लाइट का भी प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन एक ही चीज आपको बचा रही है, मिरर्स, ठीक है ना। मैं हर लाइट्स के सामने मिरर्स चेक कर रहा हूँ, मिरर्स भी होता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो अब मैंने लेन चेंज करनी है, ठीक है जी, सेंटर मिरर, राइट मिरर, सिग्नल राइट। अब मेरे राइट पे एक गाड़ी है ब्लैक वाली, ठीक है, मैंने उसकी स्पीड असेस करनी है कि वो मुझे जल्दी से ओवरटेक ना कर ले। तो मैंने अपना थोड़ा टाइम लिया, उसका रिएक्शन देखा, क्योंकि मेरे सिग्नल लगाने के बाद या जब आप सिग्नल लगाते हैं तो पीछे जो गाड़ी होती है वो रिएक्ट करती है ना आपके सिग्नल पे। तो मेक श्योर करें, एक तो स्पीड को आपने अच्छा और मेंटेन रखना है। राउंड अबाउट वी आर गोइंग टू गो राइट थर्ड एग्जिट, तो ये येडिंग का राउंड अबाउट है, अनकंट्रोल राउंड अबाउट है। सेंटर मिरर, राइट मिरर, सिग्नल राइट लगाया, अच्छे टाइम पे आपने अपनी पोजीशनिंग कर लेनी है। जैसे ही राउंड अबाउट पे अप्रोच किया, राइट सामने, राइट सामने, ठीक है जी। राइट पे जो गाड़ी आ रही है उसकी स्पीड और डिस्टेंस को सेस करना है और सामने आपने क्लियरेंस लेनी है, राइट सामने, राइट सामने। इस गाड़ी के बाद मुझे जगह मिल सकती है, लेकिन एक और जो गाड़ी वो आ रही थी नहीं जा सका, राइट सामने। अच्छा जी, अवेलेबिलिटी आ गई, राउंड बोर्ड खाली मिला, वेरी लकी। टेस्ट में आप भी ऐसे लकी हो तो क्या बात, ऐसे लकी हो तो क्या बात है, समटाइम राउंड बोर्ड खाली मिलते हैं। अच्छा जी, लेफ्ट मिरर, सेंटर मिरर, लेफ्ट मिरर, सिग्नल लेफ्ट लगाया, मेरे लेफ्ट पे गाड़ी थी लेकिन वो सेकंड एग्जिट पे चली गई, तो मेक श्योर करना है सेंटर मिरर। अब राइट मिरर देखना है कि यहाँ से कोई आपको ओवरटेक ना करे, राइट मिरर। तो ये चीजें कोशिश करें आप अपने टेस्ट में इसकी तैयारी जरूर करें। जैसा कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि राउंड बोर्ड छोड़ते हुए आपने मिरर्स को चेक करना है और ऑब्जर्वेशन प्रॉपर रखनी है। गाड़ी की स्पीड एंड डिस्टेंस को आपने अपने ज़हन में रखना है, रश नहीं करना किसी चीज़ में, क्योंकि रश की वजह से, पैनिक की वजह से चीज़ें खराब हो जाती हैं। एंड ऑफ द रोड वी आर गोइंग टू टर्न राइट, सेंटर मिरर, राइट मिरर। ये थोड़ी फास्ट रोड है जहाँ पे मैंने एंट्री करनी है या आपने एंट्री करनी है, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, लुक, असेस, डिसाइड, एक्ट। यानी कि आप अपने आप को 3 सेकंड दें, लुक, असेस, डिसाइड, एक्ट। मेक श्योर करें आपने अपनी इस लेन में आना था तो इस लेन की गाड़ी भी स्लो या स्टॉप आपकी वजह से नहीं होनी चाहिए। जब आप ऑब्जर्वेशन करते हैं तो मेक श्योर करें आप अपना टाइम लें। अगर आपको डाउट है तो वो चीज़ मत करें, बट बी कॉन्फिडेंट, बी रिलैक्स। और एट द ट्रैफिक लाइट वी आर गोइंग टू टर्न राइट। तो अपने टेस्ट में आपने रश नहीं करना। बहुत से स्टूडेंट हैं वो रश करते हैं कि उस गाड़ी के आने से पहले हम चले जाएं, तो उस वजह से वो सीरियस फॉल्ट कर देते हैं। जो आज का टॉपिक है हमारा वो कवर कर रहा है आपकी ऑब्जर्वेशन, अफेक्टिव ऑब्जर्वेशन किसे कहते हैं, और मिरर्स। इस वीडियो से आपको बहुत सा फायदा होगा, एंड तक देखिएगा। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो आपकी जो थर्ड मिस्टेक है मूविंग ऑफ के दौरान बहुत से स्टूडेंट करते हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन मैं आपके लिए ये थोड़ी वीडियोस लंबी बना रहा हूं ताकि कोई चीज़ रह ना जाए। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताऊं। देखें, एक तो आप लेसन लेते हैं, ठीक है, फिर उसके अलावा आप अपना टाइम उस पर स्पेंड करते हैं। तो ये चीज़ें जब आप गौर से देखेंगे, सुनेंगे, इसे इम्प्लीमेंट करें,
रोड्स पे अपने इंस्ट्रक्टर के साथ तैयारी करें। तो अब वी आर गोइंग, जैसे एग्जामिनर आप टेस्ट पे जा रहे हैं, एग्जामिनर ने आपको कहा जी पुल अप ऑन द लेफ्ट, ये तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक है, ठीक है। सेंटर मिरर, लेफ्ट मिरर, सिग्नल लेफ्ट लगाया और हमने नाइसली पार्क की साइड पे। जैसा कि आपको पता है कि एग्जामिनर आपको कम से कम 3 से 4 या 4 से 5 बार कहता है कि पुल अप ऑन द लेफ्ट एंड मूव ऑफ एन यू रेडी। हैंड ब्रेक लगाई, पार्क किया, अगर आप ऑटोमेटिक में है या मैनुअल में है तो आप उसको न्यूट्रल करें। फिर एग्जामिनर आपको कहता है मूव ऑफ एन यू रेडी प्लीज, रेडी प्लीज। तो आप अगर मैनुअल में है तो फर्स्ट गियर लगाएं, ठीक है। फिर उसके बाद आपने 6 पॉइंट चेक करें नाइसली, बिल्कुल टेक योर टाइम, रश की बात नहीं है। ओवर द राइट शोल्डर देखें, क्योंकि ये जो रोड है ना ये 30 की है। अब एग्जामिनर आपको 20, 30 किसी भी रोड पे कह सकता है कि पुल अप ऑन द लेफ्ट, ठीक है। तो मेक श्योर करना है जब आप मूव ऑफ होते हैं ना, तो ये बहुत ही कॉमन रीजन है स्टूडेंट के फेल होने की। नंबर 1 कि अगर कोई गाड़ी स्पीड से आ रही होती है राइट साइड से, हम मूव हो जाते हैं, तो वो जो गाड़ी राइट साइड से आ रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि गाड़ियां राइट साइड से जो गुजर रही हैं, आपकी वजह से स्लो या स्टॉप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये 30 की रोड है, ठीक है। तो टेक योर टाइम। आपने क्या करना है, मेक श्योर करें, आपने असेस करनी है उसकी डिस्टेंस और स्पीड। 2 चीजों को याद रखें, डिस्टेंस और स्पीड, कितनी दूर है और कितनी तेज है। स्पीड लिमिट यहाँ पे 30 है, तो अब एग्जामिनर ने आपको कहा है कि मूव ऑफ व्हेन यू रेडी। तो प्रिपेयर करने के बाद सेम थिंग्स आपने अपनी ऑब्जर्वेशन करनी है। और दूसरा मेन फॉल्ट स्टूडेंट करते हैं, ब्लाइंड स्पॉट नहीं चेक करते, ठीक है। एक ऑब्जर्वेशन नहीं, अब जैसे वो गाड़ी आ रही थी, वो पहली ऑब्जर्वेशन जाया हो गई, अच्छा जी मैंने दोबारा देखा, दैट्स फाइन, गाड़ियां आ रही हैं, मैं नहीं जा सकता। आपने रश नहीं करना, सिग्नल लगाया हुआ है हमने राइट मूविंग ऑफ का, ठीक है। अब देखें समटाइम टाइम लगता है, लगाएं, डोंट वरी। अगर क्लियरेंस नहीं है तो आप इसके पास क्लियरेंस है तो मिरर और ब्लाइंड स्पॉट लाजमी चेक करें और आपने मूव हो जाना है, ठीक है। रश नहीं करना। तो इसमें बहुत से स्टूडेंट फेल होते हैं, एक ब्लाइंड स्पॉट नहीं चेक करते या एक ही दफा ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके बाद वो नहीं करते। मेक श्योर करें 5-10 सेकंड गुजर गए, आप दोबारा ऑब्जर्वेशन कर लें, आपका कुछ नहीं जाएगा। सिर्फ आपने सेफ्टी वाइज क्या होता है 10 से 15 सेकंड में रोड की सिचुएशन चेंज हो जाती है। तो पुल अप ऑन द लेफ्ट समवेयर सेफ, सेंटर मिरर, लेफ्ट मिरर, सिग्नल लेफ्ट लगाया और हमने यहाँ पे जैसे एग्जामिनर आपको कहता है पुल अप ऑन द लेफ्ट समवेयर सेफ। अच्छा, यहाँ पे 2 चीजें आपने करनी है। नंबर 1, ठीक है, कि आप सम टाइम पुल अप ऑन द लेफ्ट करते हैं ना तो किसी गाड़ी के बहुत ही पास चले जाते हैं आगे, ठीक है। आपने क्या करना है, अगर आप जब एग्जामिनर आपको कहता है मूव ऑफ व्हेन यू रेडी और आप मूव ऑफ नहीं हो सकते, तो आप सामने वाली गाड़ी के बहुत ही पास है ना, तो आप अलाउ होते हैं रिवर्स करना। लेकिन जब आप रिवर्स करते हैं, मेक श्योर करें आप ऑब्जर्वेशन करके थोड़ा सा रिवर्स करें और उसके बाद फिर आप 6 पॉइंट चेक करके मूव ऑफ हों। तो अभी फॉर एग्जांपल मेरे लिए रीजनेबल जगह है, मुझे यहाँ से बिल्कुल सामने भी दिख रहा है, तो फिर एग्जामिनर आपको क्या कहता है मूव ऑफ व्हेन यू रेडी। जब आप मूव ऑफ करते हैं ना तो डेफिनेटली सम टाइम रेजिडेंशियल एरिया होते हैं या कुछ मेजर रोड्स होती हैं, जैसा कि यहाँ पे मैं थोड़ा मेजर रोड्स पे पुल अप ऑन द लेफ्ट किया है। तो हमने अपने आप को सबसे पहले प्रिपेयर किया, ठीक है। और मेरे राइट पे भी एक जंक्शन है ब्लाइंड स्पॉट पे, तो वहाँ से अगर कोई गाड़ी राइट या बाहर निकल रही होती है और अगर आप वहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट पे नहीं चेक करते तो वो सीरियस फॉल्ट्स में आ जाता है। तो मेक श्योर करें मेजर रोड्स पे ज़्यादा से ज़्यादा आपने थोड़ा सा रिलैक्स रहना है, जल्दी नहीं करनी और प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करके आपने मूव ऑफ होना है। तो जब आपको एग्जामिनर कहता है मूव ऑफ व्हेन यू रेडी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी स्टूडेंट या तो लेफ्ट ब्लाइंड स्पॉट मिस कर देते हैं, पास नहीं कर पाते, या राइट ब्लाइंड स्पॉट मिस कर देते हैं, या वो मिरर की जो एबिलिटी होती है ना, गाड़ी आ रही होती है और वो मेन रोड पे जंप कर देते हैं और आपकी वजह से जो गाड़ी ऑलरेडी रोड पे आ रही होती है वो स्लो हो जाए या आपकी वजह से स्टॉप हो जाए, तो वो भी सीरियस फॉल्ट में आ जाता है। तो आपने मूविंग ऑफ से पहले आपने 360 चेक कर ले या 6 पॉइंट, यानी ओवर द लेफ्ट शोल्डर से आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हुए जो ब्लाइंड एरिया उसे चेक करना है। फिर लेफ्ट मिरर देखा, सामने देखा, सेंटर मिरर चेक किया, राइट मिरर चेक किया और ओवर द राइट शोल्डर। देखें समटाइम जो राइट वाले मिरर में आपको शायद गाड़ी दूर लग रही है और आप मूविंग ऑफ का प्रोग्राम बना रहे हैं कि इसके बाद मैं या इससे पहले मैं निकल जाऊं, तो आप सेंटर मिरर जरूर चेक कर लें। क्यों
क्योंकि सेंटर मिरर आपको हमेशा एक्यूरेट स्पीड एंड डिस्टेंस बताता है। जो भी गाड़ी पीछे होती है ना, ये आपको एक्यूरेट बताएगा कि वो कितनी दूर है और कितनी तेज आ रही है। क्योंकि ये मिरर्स आपको थोड़ा सा सम टाइम धोखा दे सकता है, क्योंकि इसमें चीज़ थोड़ी दूर लगती है लेकिन एक्चुअली होती नहीं। तो फिर मूव ऑफ एन यू रेडी प्लीज़। तो आपने अच्छे तरीके से अपना सारा 6 पॉइंट चेक किया, सिग्नल लगाया, ठीक है, और रेडी टू मूव होना है, लेकिन रश नहीं करना। ओवर द राइट शोल्डर वहाँ पे मेरी एक गाड़ी है ब्लाइंड स्पॉट पे, ठीक है ना, तो आपने उस पर भी नज़र रखनी है। तो फिर सेंटर मिरर चेक किया, क्योंकि सेंटर मिरर आपको बहुत ही क्लियरली बताता है कि पीछे जो गाड़ी आ रही है वो कितनी दूर, कितनी फास्ट है, आप जा सकते हो कि नहीं। तो ये देखें, रोड बिजी है, आप मूव ऑफ नहीं हो सकते। एक ब्राउन गाड़ी के बाद जगह है, उसके बाद मैं जा सकता हूँ। आप क्विकली दोबारा से अपनी ऑब्जर्वेशन करें, ओवर द राइट शोल्डर चेक किया, और अब आप नाइसली ब्लाइंड स्पॉट देखते हुए मूव हो जाएं। रश नहीं करना, पैनिक नहीं होना। समटाइम डिले या देर हो जाती है ना, तो स्टूडेंट सोचते हैं कि एग्जामिनर उनको अनड्यू हेजिटेशन में लगा देगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। बस ये आपने ज़हन में रखना है कि आपकी वजह से कोई गाड़ी स्लो या स्टॉप ना हो। एग्जामिनर भी देख रहा होता है। नेक्स्ट रोड वी आर गोइंग टू टर्न लेफ्ट, सेंटर मिरर, लेफ्ट मिरर, सिग्नल लेफ्ट। एग्जामिनर भी देख रहा होता है कि गाड़ियां आ रही हैं, आप नहीं जा सकते, तो बिल्कुल आप रिलैक्स रहें। लेफ्ट मिरर दोबारा देखें मुड़ने से पहले, क्योंकि लेफ्ट पे साइकिल लेन है, तो आप एक्स्ट्रा लेफ्ट मिरर चेक करें लेफ्ट टर्निंग से पहले। तो न्यू रोड्स, न्यू मिरर, सेंटर मिरर, राइट मिरर, क्योंकि टेस्ट में ये आपकी लक होती है कि आपको सिचुएशनें थोड़ी क्लियर मिलें, तो ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती। फिर दूसरी बात ये, पुल अप ऑन द राइट, सेंटर मिरर, राइट मिरर, सिग्नल राइट। अब जो मेन फॉल्ट होता है मूविंग ऑफ में, ठीक है, स्टूडेंट्स का, एग्जामिनर आपको कहते हैं 2 कार रिवर्स बैक, रीजॉइन द रोड, ठीक है। तो हम अपना ये मनूवर जब करके पीछे जाते हैं ना, ऑब्जर्वेशन करते हुए सारी स्लो स्पीड के साथ हमने देखना होता है कि कोई पास से गुजर ना रहा हो या कोई पेडिस्ट्रियन ना आ रहा हो। तो उसके बाद एग्जामिनर आपको क्या कहता है, रीजॉइन द रोड। तो जब आप रीजॉइन करने लगते हैं ना, तो रिवर्स करने का मतलब यही होता है कि सामने से जो गाड़ी है वो आपकी वजह से स्लो या स्टॉप ना हो, या जो लेफ्ट साइड से गाड़ी आ रही है वो आपकी वजह से यानी कि स्लो या स्टॉप ना हो। तो रीजॉइन करने के बाद जो सीरियस फॉल्ट स्टूडेंट करते हैं, वो ऑन कमिंग सामने से गाड़ी आ रही होती है, वो फिर भी रोड पे चले जाते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक गाड़ी आ सकती है और एक गाड़ी जा सकती है। अगर लेफ्ट लेन खाली होती, गाड़ियां पार्क ना होती, तो फिर इशू नहीं है। फिर सामने से अगर गाड़ी काफ़ी दूर है तो आपने अपनी लेफ़्ट की क्लियरेंस लेके अपनी लेफ़्ट लेन में चले जाना होता है। लेकिन आप ये भी तो सोचें कि आप ये मनूवर कर कहाँ रहे हैं, कि आपके पास लेफ़्ट लेन की फुल अवेलेबिलिटी है या मीटिंग सिचुएशंस है। तो जब रीजॉइन करने से पहले आपने यहाँ से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की, मिरर्स देखते हुए ओवर द लेफ्ट शोल्डर देखा, और मेक श्योर करें बेशक थोड़ा आगे होके देख लें अगर आपकी विजिबिलिटी नहीं है, कि सामने से तो नहीं कोई आ रहा। लेफ्ट मिरर देखा, लेफ्ट से भी कोई नहीं आ रहा, कोई वहाँ पे रोड है वहाँ से तो नहीं कोई आ रहा। तो मेक श्योर करें कि आपकी जोन सी है ऑन कमिंग भी क्लियर हो, लेफ्ट भी और ब्लाइंड एरियाज भी। तो इस तरह आपने, आप जैसे ही देखें मैंने मूव ऑफ किया, सामने से सडनली मोटर बाइक आ गया। तो ये चीज़ होती है कि आपने प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करनी होती है कि चीज़ें आपकी वजह से स्लो या स्टॉप ना हो। तो नेक्स्ट जो हमारा मेन फॉल्ट आता है नंबर 4 पे, वो टर्निंग राइट फ्रॉम द जंक्शन। हमने डिस्कस कर लिया ऑब्जर्वेशन के बारे में, मिरर्स के बारे में, मूविंग ऑफ के बारे में, 3 हो गई। ये 4th टर्निंग राइट। देखें टेस्ट में क्या होता है कि अगर आपने राइट मुड़ना है तो स्टूडेंट अगर लेफ्ट साइड पे और वो राइट मुड़ रहा है तो डेफिनेटली आपकी पोजीशनिंग वाइज आपकी जो वो मिस्टेक है वो हो जाती है। तो जंक्शंस पे आपने अपनी पोजीशन का ख्याल रखना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने लेफ्ट मुड़ना है तो टी जंक्शन हो, क्रॉस रोड हो, राउंड अबाउट्स हो, अपनी पोजीशन का ख्याल रखें। अगर लेफ्ट मुड़ना है तो लेफ्ट साइड पे रहें, अगर राइट मुड़ना है तो राइट साइड पे रहें। यहाँ पे थोड़ी एग्जांपल्स दूंगा, ठीक है, आपने इनको थोड़ा समझना है। एक ही चीज़ बार बार रिपीट करूंगा कि आपने अपने इंस्ट्रक्टर के साथ तैयारी करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी अगर आपको कोई परेशानी है, क्वेश्चन है, आप अपने इंस्ट्रक्टर के साथ ज़रूर डिस्कस करें। मेरा काम है आपको जितना भी हो सके इस टाइम में आपको बताऊं। ये वीडियोस एंड तक देखिएगा।
मैं श्योर हूँ कि अगर आप ये 10 मिस्टेक्स जो सी है ना, इस पे काबू कर लें तो आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। एंड ऑफ द रोड टर्न राइट, सेंटर मिरर, राइट मिरर, सिग्नल राइट लगाया। टी जंक्शन है, कुछ जंक्शन बहुत वाइड या बड़े होते हैं, कुछ जंक्शन बहुत ही छोटे होते हैं। तो अब मैंने राइट मुड़ना है, तो मेरी जो पोजीशनिंग है, ये जो सेंटर लाइन है इसके बिल्कुल साथ रहेगी, क्योंकि लेफ्ट पे जिसने मुड़ना है उसके लिए मैं लेफ्ट जो सी स्पेस है छोड़ूंगा। राइट लेफ्ट, टी जंक्शन है, राइट लेफ्ट, सामने भी देख लो कोई पोजीशन ना क्रॉस कर रहा हो, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। अब आपने राइट लेफ्ट क्यों देखना होता है? वही बात के गाड़ियों के लिए, पेडिस्ट्रियंस के लिए, साइकिलिस्ट के लिए। अच्छा, अब एग्जामिनर आपको कहता है एट द नेक्स्ट रोड वी आर गोइंग टू टर्न राइट, तो सेंटर मिरर, राइट मिरर, सिग्नल राइट। यहाँ भी बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक्स करते हैं कि वो पोजीशनिंग अपनी मिडल में ही रखते हैं, वो वाइट लाइन के साथ नहीं आते, और जो लेफ्ट से गाड़ी सीधी जा रही, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो गाड़ियां हैं वो आसानी से सीधा जा सकती हैं, क्योंकि मैं उनके रास्ते में यहाँ मिडल में नहीं हूँ। तो आपने बिल्कुल रिलैक्स रहना है, अपनी पोजीशनिंग का बहुत ही ख्याल रखना है। मेक श्योर करें आपने अपने जो जब लेसन लेते हैं ना, तो आपके एरियाज में डेफिनेटली कुछ जंक्शन बहुत ही बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे। ठीक है, छोटे जो से जंक्शन होते हैं, नैरो होते हैं, तंग होते हैं, वहाँ पे हम पोजीशनिंग नहीं कर सकते, वहाँ पे हमें थोड़ा सा मिडिल में ही खड़ा होना पड़ता है। लेकिन अगर आपको जंक्शन कोई बड़ा मिलता है, वाइड मिलता है, तो उसके मुताबिक आपने अपनी गाड़ी की जो पोजीशनिंग है वो करनी होती है। अच्छा जी, अब क्रॉस रोड वी आर गोइंग टू टर्न लेफ्ट। अब ये भी जंक्शन है, ठीक है, सेंटर मिरर, लेफ्ट मिरर, सिग्नल लेफ्ट किया। अब मेरा काम राइट साइड के साथ बिल्कुल नहीं है, मैंने सेंटर लाइन के साथ नहीं जाना, अब मैंने बेंड के साथ लेफ्ट पे रहना है। क्यों राइट साइड मैंने इसलिए खाली छोड़ी कि जिसने स्ट्रेट या राइट मुड़ना है वो उधर जाएगा। राइट स्ट्रेट, लेफ्ट स्ट्रेट, राइट लेफ्ट स्ट्रेट। तो आपने प्रॉपर अपनी पोजीशनिंग, अभी हम बात कर रहे हैं पोजीशनिंग, ठीक है। पहले मैंने आपको ऑब्जर्वेशन के बारे में बता दिया, मिरर्स के बारे में एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट रोड वी आर टर्निंग राइट, सेंटर मिरर, राइट मिरर। तो ये अनमार्क्ड जो रोड होती है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम आता है। यहाँ पे पोजीशनिंग आपने अपनी लेन में ही रखनी है, ठीक है ना। यहाँ पे स्टूडेंट क्या करते हैं, सेंटर लेन नहीं होती तो थोड़ा अर्ली ही कॉर्नर कट करके वो इस तरह की रोडों पे राइड करते हैं, तो वहां भी आपका फॉल्ट हो सकता है। तो इसलिए आप मेक श्योर करें, अगर अनमार्क्ड रोड भी है ना, तो राइट टर्निंग के लिए आप अपनी गाड़ी की पोजीशन अपनी साइड या अपनी लेन पे ही रखें। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं कि पोजीशनिंग इन द लेफ्ट हैंड लेन व्हेन टर्निंग राइट एट द राउंड अबाउट। एग्जामिनर या नेविगेशन आपको कहता है राउंड अबाउट स्ट्रेट अहेड, सेकंड एग्जिट या थर्ड एग्जिट। तो स्टूडेंट को समटाइम पता नहीं चलता, वो समझता है कि अगर उसने सेकंड एग्जिट जाना है फॉर एग्जांपल, या राइट थर्ड एग्जिट, तो जैसा कि ये बोर्ड पे भी मेंशन किया हुआ है कि लेफ़्ट लेन ओनली लेफ़्ट जा रही है, ना ये सेकंड एग्जिट जाती है ना ही थर्ड एग्जिट। और अगर आप जैसे मार्किंग भी देख सकते हैं, एग्जामिनर ने आपको कहा है सेकंड एग्जिट, और आप गलती से लेफ़्ट लेन में चले जाते हैं जो कि सिर्फ लेफ़्ट फर्स्ट एग्जिट पे जाती है, तो आप कोशिश मत करें स्ट्रेट सेकंड एग्जिट जाने की। अगर आप लेफ़्ट लेन में आ चुके हैं तो आप लेफ़्ट टर्न कर जाएं, एग्जामिनर आपको फिर भी पास कर देगा। लेकिन आपको अगर डायरेक्शन थर्ड एग्जिट की मिली है या सेकंड की, और आपकी पोजीशन लेफ़्ट लेन में है, तो मेक श्योर करें सेफली लेफ़्ट फर्स्ट एग्जिट पे आपने टर्न कर जाना है। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स हैं, समटाइम स्टूडेंट ये करते हैं, ये भी जंक्शन में आती हैं। तो इस तरह आप मेक श्योर करें कॉन्फिडेंटली आप लेफ्ट टर्न कर जाएं, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक हो गया जी। अच्छा, साथ साथ अब मैं आपको ये जंक्शन के अलावा स्टीयरिंग, जो नंबर 5 जो फॉल्ट है ना आपका, जो स्टूडेंट बहुत ज्यादा करते हैं, वो स्टीयरिंग का आ जाता है। देखें, मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हुई हैं, हर टॉपिक पे बनाई हुई हैं, स्टीयरिंग्स पे भी बनाई हुई हैं। क्यों? ये वही चीज़ें होती हैं जिसमें स्टूडेंट बहुत ज़्यादा फॉल्ट्स करते हैं। तो मेरी वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ पे मैंने थोरली एक्सप्लेन किया हुआ है, थोड़ा प्रॉपरली एक्स्ट्रा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आज की वीडियो में भी ये जो नंबर 5 फॉल्ट है वो स्टीयरिंग का आता है। स्टूडेंट इसमें बहुत से अपना जो परसेंटेज वाइज पास नहीं कर पाते। तो एंड ऑफ द रोड टर्न राइट, तो आपने अपने स्टीयरिंग को कैलकुलेटिव रखना है। कैलकुलेटिव से क्या मुराद होता है कि आपने जो पुल एंड पुश का मेथड है उसे यूज करना सीखें, नंबर 1। नंबर 2, अब एट द राउंड अबाउट वी आर गोइंग टू टर्न लेफ्ट, सेंटर मिरर, लेफ्ट मिरर। तो
कुछ जंक्शन होते हैं बहुत ही शार्प होते हैं ना, तो स्टीयरिंग थोड़ा अर्ली हो जाता है, तो ये जो बेंड्स है पिछला टायर उस पे हमारा चढ़ जाता है। राइट स्ट्रेट देखा, राइट स्ट्रेट, राइट स्ट्रेट। तो आपने अपने स्टीयरिंग को कंट्रोल में रखना है। तो इसको मैं आपको थोड़ा सा दूसरे एंगल से समझाता हूँ। पे जो आपका फॉल्ट आता है वो स्टीयरिंग का आता है। तो हमने नंबर 5 फॉल्ट में स्टीयरिंग को थोड़ा पकड़ना है, ठीक है। जंक्शंस के बारे में आपको एक्सप्लेन किया। सबसे पहले हमने ऑब्जर्वेशन, नंबर 1 फॉल्ट, नंबर 2 फॉल्ट हमने कवर किया मिरर्स, एंड ऑफ द रोड टर्न लेफ्ट। तो मेक श्योर करना है जैसा कि हम यहाँ पे टी जंक्शन है, लेफ्ट मुड़े हैं, तो इसमें जैसा कि कुछ एडअप्स ये कि पोजीशनिंग वाइज देखें कितना बड़ा जंक्शन है, तो आपने अपनी पोजीशन लेफ्ट साइड पे रखनी है। और साथ साथ आप अगर स्टीयरिंग को देख सकते हैं, ठीक है, कि स्टीयरिंग जो सा है वो मैं अपना पुल एंड पुश के मेथड से चला रहा हूँ, मैं ऐसे ऐसे नहीं कर रहा। मेक श्योर करना है रिलैक्स रहना है, फर्म प्रेशर रखना है स्टीयरिंग पे। वीडियो बनाई हुई है वो जरूर देख लें। आप देखें जैसे जैसे जो मेरी आंख देखती है आपका हाथ उस चीज को फॉलो करे। एंड ऑफ द रोड टर्न लेफ्ट, तो सेंटर मिरर लेफ्ट, मिरर सिग्नल लेफ्ट। तो ये जंक्शन जैसा कि बड़े हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि बेंड के मुताबिक मैं अपने स्टीयरिंग को टर्न कर रहा हूँ। मैं ज्यादा बड़ा ऐसे नहीं कर रहा, देखा ज्यादा बड़ा करेंगे तो वापस गाड़ी है जो सी वो बेंड की तरफ चले जाती है। तो स्टीयरिंग को आपने कोशिश करें कि 10 से 3 की पोजीशन पे ऐसे पकड़ें, ठीक है। और आप उसके मुताबिक बिल्कुल ये देखें, आपने रिलैक्स होके गाड़ी चलानी है। स्टीयरिंग में बहुत प्रॉब्लम इश्यूज आते हैं जब हम शुरू में स्टूडेंट को सिखाते हैं। डेफिनेटली स्टीयरिंग सबसे बड़ा इशू होता है। और जब मीटिंग्स में भी होते हैं या जंक्शंस पे, एंड ऑफ द रोड, oh sorry, next road we are turning right, center mirror right, mirror signal right, ठीक है। पोजीशनिंग ये जो से जंक्शन है ये बेंड्स पे है, ठीक है। ऑन कमिंग की प्रायोरिटी है। और आप स्टीयरिंग चेक करें, ठीक है। ये किया, बिल्कुल इतना घुमाएं जितना चाहिए। जैसे गाड़ी सीधी हुई, आप इस जो सा पार्ट होता है मिडल वाले को आपने इसको सेंटर में लाना है, तो तभी जाके आपकी गाड़ी ये देखें स्ट्रेट होगी। तो क्योंकि ये रोड स्ट्रेट नहीं, थोड़ा बेंड है, ठीक है, तो आप लेफ्ट साइड क्लियर है तो आप बिल्कुल अपनी लेन में आ जाएं। दूसरी मेन चीज, जब आपको एग्जामिनर कहता है जी पुल अप ऑन द लेफ्ट, सेंटर मिरर लेफ्ट, मिरर सिग्नल लेफ्ट, तो बहुत बड़ा जब स्टीयरिंग होता है तो वो गाड़ी हमारी जो सी है वो फुटपाथ पे चढ़ जाती है। तो मेक श्योर करें आपने जब पुल अप ऑन द लेफ्ट करना है तो कम स्टीयरिंग के साथ, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अब दूसरी जो फॉल्ट स्टूडेंट्स करते हैं, एग्जामिनर आपको कहता है पुल अप ऑन द लेफ्ट, तो मिरर सिग्नल लगा के जब स्टूडेंट पुल अप ऑन द लेफ्ट करता है ना, तो इसे कहते हैं मूविंग ऑफ एन एंगल, ठीक है। एंगल क्या होता है कि हम ये थोड़ा गाड़ी के पास आके, एग्जामिनर आपको सम टाइम मूव कराएगा, ठीक है, ऐसे वो आपको कहेगा कि मूव ऑफ एन यू रेडी। अब आपके सामने राइट पे वो गाड़ी खड़ी हुई है, तो इसमें भी स्टीयरिंग का फॉल्ट होता है कि बहुत बड़ा स्टीयरिंग हमारा चल पड़ता है। तो उससे क्या होता है कि वो जो राइट वाली गाड़ी है ना, उसे लगने का खतरा होता है या उसकी वजह से आपका सीरियस फॉल्ट हो जाता है। तो मूव ऑफ एन यू रेडी, मिरर सिग्नल लगाया, ठीक है। देखें जैसे ही आप मूव हुए, स्पीड बहुत कम रखें, बहुत ही कम। 6 पॉइंट चेक करने के बाद आपने ऐसे स्टीयरिंग किया, ठीक है। और जैसे ही आप समझें कि सामने वाली गाड़ी को लगने लगे हैं, तो आप बिल्कुल रुक जाएं और अपने स्टीयरिंग को आप मूव करें। तो ये चीज़ होती है जहाँ पे स्टीयरिंग या स्टूडेंट्स की मिस्टेक्स होती हैं स्टीयरिंग्स में। तो पुलिंग अप ऑन द लेफ्ट में स्टूडेंट्स मिस्टेक करता है स्टीयरिंग की मोस्टली, या ये जो अभी मूव ऑफ आप करते हैं, सामने पार्क व्हीकल है उसके बहुत पास जाके हम लेट स्टीयरिंग करते हैं, तो सामने वाली गाड़ी को लगने का डर होता है, तो वो उसमें फॉल्ट आता है। नंबर 3 सॉरी, आपकी जो सी बेंड्स होते हैं, आप जब उन्हें फॉलो करते हैं तो उनमें फॉल्ट आ सकता है। एंड ऑफ द रोड टर्न राइट, तो यहाँ पे समटाइम आपने राइट मुड़ना है तो स्टीयरिंग हम बहुत ही अर्ली घुमा देते हैं। तो मेक श्योर करना है कि आपने थोड़ा सा स्टीयरिंग, अगर बहुत ही बड़ी रोड्स है ना तो स्टीयरिंग थोड़ा लेट करें, यानी कि मिडल ऑफ द रोड जाके। अभी आप स्टीयरिंग करेंगे तो आप जो इनकमिंग लेन होती है उसमें आपका गाड़ी चली जाएगी। तो जैसे ही आए आपने अपने स्टीयरिंग को आप थोड़ा सा लेट किया तो क्या हुआ कि हम अपने लेन में आए, ठीक है। अब नेक्स्ट रोड वी आर गोइंग टू टर्न लेफ्ट, तो मेक श्योर करें स्टीयरिंग की प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं।
अब नेक्स्ट रोड मैंने टर्न लेफ्ट करना है, तो वो इतना शार्प बैंड है, अगर मैं स्टीयरिंग अर्ली चलाऊंगा तो पिछले टायर फुटपाथ पे चढ़ जाएंगे, और अगर मैं थोड़ा लेट चलाऊंगा तो वहाँ से गाड़ी गिवे लाइन पे खड़ी होगी। तो मेक श्योर करें स्पीड सबसे पहले काउंट होती है ऐसे जंक्शन पे, स्लो स्पीड रखें, ठीक है। जैसे ही ये बैंड थोड़ा सा आपके मिरर के साथ पहुंचा, ठीक है, आपने स्टीयरिंग घुमाया, स्पीड स्लो होगी तो ये चीज़ होगी। तेज स्पीड में तो डेफिनेटली आपका जो पिछला टायर है वो चढ़ेगा ही फुटपाथ पे डेफिनेटली। तो जितना शार्प बैंड, जितना छोटा बैंड, उतनी स्लो स्पीड के साथ आपकी स्पीड स्लो होनी चाहिए, लेकिन स्टीयरिंग आपका शार्प होना चाहिए। तो एंड ऑफ द रोड वी आर गोइंग टू टर्न राइट, सेंटर मिरर, राइट मिरर, सिग्नल राइट लगाया। मेक श्योर करना है आपने थोड़ा सा, सामने गाड़ी नहीं है तो आप थोड़ा सा लेट स्टीयरिंग करें ताकि आप अपनी लेन में टर्न करें, ठीक है। जैसे ही आपकी गाड़ी सीधी हुई, आपने स्टीयरिंग स्ट्रेट किया, साथ ही बैंड है, उस बैंड को आपके हाथ आहिस्ता आहिस्ता फॉलो करना शुरू कर दे। देखें हमें यहाँ पे तकरीबन हाफ स्टीयरिंग चाहिए ना, कुछ स्टूडेंट ये 3/4 या 1 फुल कर देते हैं, तो इस तरह स्टीयरिंग का जो कंट्रोल है वो लूज हो जाता है। और अगर आपने पुल अप ऑन द लेफ्ट भी करना है ना, देखें वहां पे जैसे हम पुल अप ऑन द लेफ्ट करते हैं, सेंटर मिरर, लेफ्ट मिरर, सिग्नल लेफ्ट, और स्टीयरिंग ये सिर्फ ये देखें क्वार्टर ही चला है, इससे ज्यादा नहीं। यहाँ पे स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टीयरिंग को इतना आधा कर देते हैं। आधा करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो टायर है वो तो फुटपाथ पे चढ़ेगा ही चढ़ेगा। देखें आप आधा भी कर सकते हैं, अगर आप एक्सपीरियंस ड्राइवर है आप इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा टेस्ट हो रहा होता है ना, तो उस वजह से हमने थोड़ा सा चीज़ों को ज़रा अच्छे तरीके से आराम से कैलकुलेटिव करना होता है, ठीक है ना। कैलकुलेटिव से क्या मुराद, एक्स्ट्रा ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी होती, स्पेशली स्टीयरिंग में आपने बहुत ही रिलैक्स, काम और अपने कंट्रोल में रखना होता है। इसकी ग्रिप आपकी, जैसे मैंने कहा, ऐसे इसको पकड़ें कि आप इजीली इसको लेफ्ट राइट पे मूव कर सकें। तो फिर आई एम गोइंग टू पुल अप ऑन द लेफ्ट, ये आपको बताने के लिए कर रहा हूँ कि अगर आप पुल अप ऑन द लेफ्ट करते हैं तो आपका स्टीयरिंग ये देखें स्पीड स्लो के साथ जैसे ही अंदर आए, और इसको बिल्कुल आपने इतने नाइस तरीके से टर्न करना है। स्पीड स्लो मस्ट होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आप ने ज़्यादा तंग जगह को चूज़ नहीं करना, थोड़ी खुली जगह हो उसको आप चूज़ करें, ताकि आप स्टीयरिंग को ज़रा मुनासिब करें और उसके हिसाब से आप पुल अप ऑन द लेफ्ट कर लें। तो मेरी इस पे वीडियो बनाई हुई है मैंने, आप वो ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने तफसीलन डिस्क्राइब किया हुआ है। और ये देखें ना, ये पुल एंड पुश का क्या मकसद होता है। पुल एंड पुश ये देखें, मैंने कहीं भी टर्न करना है, ठीक है, मैं ये अपने स्टीयरिंग को इजीली टर्न कर सकता हूँ। लेकिन बहुत से स्टूडेंट होते हैं ना, उनका हाथ ये क्रॉस की तरफ या ये हाथ इधर आ जाता है, तो इस तरह स्टीयरिंग के इश्यूज रहते हैं, प्रॉब्लम रहते हैं। तो अगर आपने लेफ्ट भी, बहुत से स्टूडेंट होते हैं शुरू में वो स्टीयरिंग पे हाथ ऐसे क्रॉस बना लेते हैं या आपका हाथ इधर आ जाता है। स्टीयरिंग को ज़्यादा हार्ड मत पकड़ें, ठीक है। आपने स्टीयरिंग को, अगर ये जैसे मैं पुल एंड पुश कर रहा हूँ, ये सीख लिया तो आपको हर चीज़ आसान लगेगी, आपका स्टीयरिंग भी आपके कंट्रोल में आ जाएगा। तो ये हमारी हो गई थोड़ी रफली 5 मिस्टेक्स, ठीक है जी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं अगली 5 मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा, ताकि मैं चाहता हूं कि आप अपना टेस्ट पास करें, आप अपना टाइम बचाएं, अपने पैसे बचाएं। इन चीज़ों से आपको थोड़ा सा आइडिया ज़रूर मिलता होगा कि आपने करना क्या है। इस वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि आप डर जाएं कि ये पता नहीं, ये भी फॉल्ट हो रहा है, ये भी फॉल्ट हो रहा है। बिल्कुल ऐसा मत सोचें, स्टे पॉजिटिव। और आप इन चीज़ों को बताने का ये मतलब होता है, इन चीज़ों को अपनी लाइफ में, ड्राइविंग में इम्प्लीमेंट कराएं, ठीक है। आप इनको यूज़ करना सीखें, आप इनकी प्रैक्टिस करें। वीडियो में नंबर 6 जो मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं टेस्ट के दौरान, नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द ट्रैफिक लाइट्स, मींस के स्टूडेंट बहुत से हैं वो अप्रोप्रिएटली जो से ट्रैफिक लाइट्स को है ना वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, चाहे वो रेड हो, समटाइम उन्हें पता नहीं चलता, गलत ट्रैफिक लाइट देख रहे होते हैं। तो इस तरह की गलती जो सी है वो आपकी रिस्पॉन्स टू साइन एंड सिग्नल्स और ट्रैफिक लाइट्स में ये आपका फॉल्ट आता है। तो मेक श्योर करें, आज के इस वीडियो में आप कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँ। उसके अलावा आप अपने इंस्ट्रक्टर के साथ ज़रूर इसकी तैयारी कीजिएगा, और टेस्ट में आपने कॉन्फिडेंट होकर टेस्ट देना है, डरना नहीं।
और जो ये मिस्टेक हम डिस्कस कर रहे हैं, नंबर 6, फेलिंग टू रिएक्ट टू रेड ट्रैफिक लाइट्स, कि ट्रैफिक लाइट जब आप अप्रोच करते हैं किसी भी जंक्शन पे, राउंड बोर्ड्स पे, जैसा कि इस स्टूडेंट ने राउंड बोर्ड पे 3rd एग्ज़िट पे जाना है, इस राउंड बोर्ड की 4 एग्ज़िट्स हैं, तो जब भी आप भी टेस्ट पे जाएं तो मेक श्योर करें, आप जब दूर से किसी ट्रैफिक लाइट को देखते हैं, अगर वो ग्रीन है, आपको पता है कि अभी मैंने ट्रैफिक लाइट के पास पहुंचना है और वो ग्रीन है, आपके पहुंचने तक वो किसी भी टाइम रेड हो सकती है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर मिरर चेक करें, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत से स्टूडेंट सेंटर मिरर चेक नहीं करते और जब वो पास पहुंचते हैं, अंबर लाइट होती है तो सडन ब्रेक लगती है। तो मेक श्योर करें आपने सब लाइट्स को, सबसे पहले जो आपके लिए एक ये कह लें कि एडवाइस है, सेंटर मिरर के साथ अपने लाइटों को डील करना है। ठीक हो गया जी। अच्छा, इस स्टूडेंट ने 3rd एग्ज़िट जाना है, इसने कोई गलती तो नहीं की, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा कि ये सेट, सबसे पहले आपने देखा कि ये रेड है, स्टूडेंट या आप वेट करते हैं, तो चलते हुए समटाइम क्या होता है ना कि ये दोबारा सडनली ग्रीन होता है, तो आप मूव करते हैं, मूव करते करते जब आप जंक्शन के बीच में पहुंचते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो अगली जो सी लाइट है वो भी आप ही की है, वो अंबर या रेड होती है, तो स्टूडेंट बीच में ही जंक्शन की रुकने की कोशिश करता है और ब्रेक लगाता है, तो इस तरह सीरियस फॉल्ट हो जाता है। मेक श्योर करें ये दोनों लाइट्स, एक आप जो क्लियर करते हैं सबसे पहले ग्रीन लाइट से, उसके बाद आगे भी एक लाइट होती है, तो मेक श्योर करें अगर आपने फर्स्ट ग्रीन लाइट को क्लियर कर लिया तो जो सेकंड सामने वाली लाइट है ना, आपने उस पर ब्रेक नहीं लगानी। अच्छा, ये फर्स्ट एग्ज़िट हो गई, इसने 3rd एग्ज़िट पे जाना है। फर्स्ट एग्ज़िट के बाद एक और ट्रैफिक लाइट का सेट है, जब आप फॉर एग्जांपल दूसरे सेट पे अप्रोच करते हैं तो आपने सबसे पहले मिरर तो चेक करते हैं, लेकिन सामने ट्रैफिक लाइट को भी दूर से देखें कि वो रेड है। अभी लकीली यहाँ पे वैन खड़ी हुई है इसी लेन में, समटाइम अगर गाड़ियाँ नहीं होती, राउंड बोर्ड खाली होता है, तो स्टूडेंट समटाइम जो रेड लाइट है उसे मिस कर देता है और इस तरह जो है वो ट्रैफिक लाइट की गलती हो जाती है, रेड ट्रैफिक लाइट पे वो कैरी ऑन रखने की कोशिश करता है, तो इस तरह ये आपकी गलती हो जाती है। तो ये दूसरी, ये फ़िल्टर लाइट्स हैं, जैसा कि लेफ़्ट के लिए लेफ़्ट ग्रीन लाइट और राइट के लिए राइट ग्रीन लाइट, ये फ़िल्टर लाइट्स हैं। मैंने इस पे बहुत सी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप ज़रूर देखिएगा। उसके अलावा ये टॉप पे स्मॉल सेंसर्स होते हैं ना, ये आपकी ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स को या लोगों को पता नहीं होता। तो यहाँ पे जो सेंसर्स होते हैं ना, ये ट्रैफिक लाइट को या ट्रैफिक के फ़्लो को वो कंट्रोल में रखते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट गलत लाइट को देख रहा होता है, मीन्स के लेफ़्ट वाली को, आपने अपनी साइड की लाइट देखनी है। अच्छा जी, इस तीसरी में फॉर एग्जांपल यहाँ पे समटाइम नेविगेशन आपको कहता है या एग्जामिनर कहता है आफ्टर 300 यार्ड यू आर गोइंग टू टर्न राइट, तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट समझता है कि जो आगे ट्रैफिक लाइट आ रही है मैंने वहाँ से राइट मुड़ना है, लेकिन यहाँ पे क्लियरली एक चीज़ मेंशन हुई है कि ये स्ट्रेट लाइट है, यहाँ से आप राइट नहीं मुड़ सकते। उसके अलावा आपको शायद साइन भी नज़र आए कि इस ट्रैफिक लाइट से आप राइट नहीं मुड़ सकते, तो मीन्स के अगली ट्रैफिक लाइट से वो बात कर रहा है, तो वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता स्टूडेंट, तो इस तरह उसकी यहाँ पे गलती हो जाती है। तो इस तरह इस एग्ज़ाम्पल में, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल है, ये ज़रूर देखिएगा, क्योंकि समटाइम क्या होता है ना, मोस्टली जंक्शंस पे दो ट्रैफिक लाइट के सेट होते हैं, एक आपका होता है लेफ़्ट वाली लेन का, एक राइट वाली लेन का जिसने राइट टर्न करना होता है। जैसा कि जब आप अपने लेसन ले रहे होते हैं अपने इंस्ट्रक्टर के साथ, उसकी ज़रूर पूछें, तैयारी करें, क्वेश्चन पूछें। जैसा कि नीचे आप देख सकते हैं कि राइट लेन सिर्फ राइट के लिए है और लेफ़्ट वाली स्ट्रेट अहेड जा रही है। ठीक हो गया जी। तो जो लेफ़्ट वाली ट्रैफिक लाइट है वो आपकी है और राइट वाली जो सी है वो राइट टर्निंग के लिए। अब होता क्या है, ये आपकी फ़र्स्ट और सेकंड दो ट्रैफिक लाइट के सेट हैं, ठीक है। समटाइम अगर स्टूडेंट राइट पे खड़ा होता है ना राइट लेन में, तो जैसे फर्स्ट नंबर पे ब्लू गाड़ी है वहाँ पे बस के आगे, तो वहाँ पे स्टूडेंट खड़ा होता है, वो क्या होता है कि लेफ़्ट वाली गाड़ियाँ जब चलती हैं वो समझता है कि ट्रैफिक लाइट खुल गई, तो वो भी चल पड़ता है, तो इस तरह उसकी सीरियस फॉल्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप देखें कि राइट वाली अपनी लाइट देखनी है आपने, ठीक है ना, वो अभी तक रेड है, जो ट्रैफिक लाइट खुली है वो लेफ़्ट स्ट्रेट वाली खुली है, तो आपने अपनी ट्रैफिक लाइट देखनी है, आपने दूसरी गाड़ियों को नहीं देखना। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, स्टूडेंट दूसरी गाड़ी को देख रहे होते हैं, जैसी गाड़ी चलती है तो स्टूडेंट लाइट देखे बगैर वो भी चल पड़ता है, तो मेक श्योर करें आपने ऐसा नहीं करना। तो नेक्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे जैसा कि गोइंग अहेड व्हेन अ ग्रीन लाइट इज़ शोइंग बट द जंक्शन इज़ नॉट क्लियर,
बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। लाइट ग्रीन है, देखें लाइट ग्रीन है, आगे जंक्शन क्लियर नहीं है, बीच में येलो बॉक्स बना हुआ है, आपने इसमें इंटर नहीं होना। चाहे येलो बॉक्स बना हो या ना बना हो, आपने जंक्शन को ब्लॉक नहीं करना। लेकिन बहुत से स्टूडेंट चल पड़ते हैं, तो इस तरह फिर डेफिनेटली येलो बॉक्स में यहाँ आपको टिकट लग जाती है। यहाँ पे एक क्लियर एग्जांपल इसी चीज़ की मैं आपको दूंगा ताकि आप इसको और बेटर तरीके से समझें। इस स्टूडेंट ने राउंड अबाउट पे 3rd एग्ज़िट जाना था, तो ये रियल टेस्ट है, ये वीडियो में जल्दी आपके लिए डालूंगा। ये ग्रीन फूड का राउंड अबाउट है। आपके एरियाज़ में भी डिफरेंट टाइप ऑफ लेआउट हो सकती हैं राउंड अबाउट की, लेकिन यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो ट्रैफिक लाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ट्रैफिक लाइट्स, जैसा कि इस राउंड अबाउट पे इस स्टूडेंट ने 3rd एग्ज़िट जाना है, लेकिन एग्जाम्पल मैं आपको दूसरी गाड़ियों की देता हूँ, आपने इसको समझना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप देखें कि जैसे ये स्टूडेंट राउंड अबाउट पे इसने इंटर किया, इसकी पोजीशनिंग ठीक थी, लेकिन लकीली ट्रैफिक का फ्लो था तो येलो बॉक्स में नहीं ये रुकी और शी कैरी ऑन द ड्राइविंग। अच्छा, अगर आप लेफ़्ट वाली लेन देखें ना, तो सामने जो लाइट है ना वो देखें ग्रीन है, लेकिन लेफ़्ट वाली लेन के आगे जो गाड़ी खड़ी हुई ना सबसे फ्रंट पे सिल्वर वाली, वो आगे नहीं जा रही, ठीक है। ये ब्लू एरो मैंने बनाया हुआ कि वो आगे क्यों नहीं जा रही, लाइट भी ग्रीन है, क्योंकि आगे ना क्यू लगी हुई है, ठीक है। ये आप रेड सी बार देख सकते हैं कि जंक्शन क्लियर नहीं है। आपने आगे देखना है कि वो जंक्शन आपके लिए क्लियर हो, तो तभी आपने प्रोसीड करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रैफिक लाइट पे जब हम रुकते हैं, स्टॉपिंग आफ्टर द फर्स्ट वाइट लाइन व्हेन देयर इज़ अ साइकिल बॉक्स। तो ये बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। आज इस वीडियो में आप देखिएगा और मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब ट्रैफिक लाइट पे बॉक्स होते हैं साइकिल के एट द फ्रंट, तो वहाँ पे 2 स्टॉप लाइन होती हैं, ठीक है ना। एट द सिग्नल कंट्रोल जंक्शन विद एन एडवांस स्टॉप लाइन टू अलाउ साइकिलिस्ट टू बी पोजीशन अहेड ऑफ अदर ट्रैफिक। यानी कि साइकिल वालों के लिए या साइकिलिस्ट के लिए बहुत सी ट्रैफिक लाइट्स पे ना बॉक्स बने होते हैं फ्रंट पे ट्रैफिक लाइट से पहले। तो बहुत से स्टूडेंट जो से होते हैं वो जाके जो फर्स्ट स्टॉप लाइन होती है उसके आगे जाके रुकते हैं। जैसा कि नीचे आप देख सकते हैं कि ये साइकिल बॉक्स बना हुआ है और ट्रैफिक लाइट के बिल्कुल सामने बना हुआ है। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि हमने कहाँ पे रुकना है। आपने फर्स्ट स्टॉप लाइन के आगे रुकना है, ठीक है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि अगर आप 30-40 माइल्स पर आवर की रोड पे आ रहे हैं और बहुत तेज़ स्पीड में हैं और ट्रैफिक लाइट चेंज हो रही है अम्बर टू रेड, तो उस टाइम हम थोड़ा सा प्रोग्रेसिव ब्रेक लगाते हुए बॉक्स में भी रुक सकते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर सब कुछ क्लियर है, 20 माइल्स पर आवर रोड है, 30 माइल्स पर आवर रोड है, अगर आपने देखा कि ट्रैफिक लाइट अम्बर या रेड हो रही है, आपने रुकना है, तो हमेशा आपने साइकिल बॉक्स से पहले जो फर्स्ट स्टॉप लाइन है उससे पहले रुकना है। तो ये क्वेश्चन अपने इंस्ट्रक्टर से ज़रूर पूछे, इस पर आप प्रैक्टिस बहुत कीजिएगा, ठीक है। अभी तो लाइट ग्रीन है तो चीज़ कह रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने पॉज किया था आपको बताने के लिए। तो आपने बॉक्स से पीछे रुकना है, साइकिल बॉक्स से। तो यहाँ पे आप ये जो ट्रैफिक लाइट है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं कि सामने जो वाइट गाड़ी, अगर आप वहाँ पे होते हैं ट्रैफिक लाइट ग्रीन है, आपने राइट मुड़ना है, सामने से ऑन कमिंग ट्रैफिक आ रही है। तो बहुत से स्टूडेंट दैट्स फाइन, ग्रीन लाइट हुई, हमने मिडल में जाके वेट किया, हम ये गाड़ी जो सी है ये सीधी जा रही है स्ट्रेट वाली स्टूडेंट की, लेकिन मैं आपको ये समझाने के लिए पॉज किया हुआ है। अगर आपने उस वाइट गाड़ी की जगह होते आपने राइट टर्न करना है, तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि वाइट गाड़ी या आप यहाँ पे मिडल पे वेट करते हैं, लेकिन अभी भी सामने से जो सी है वो ट्रैफिक आ रही है, लेकिन ये वाइट गाड़ी ने टर्न कर दिया। ये क्यों? अगर आप ट्रैफिक लाइट देखें तो ये आपकी फ़िल्टर ट्रैफिक लाइट है, ठीक है, एरो वाली, ठीक है। इसका मतलब होता है कि अब आप टर्न कर सकते हैं, सामने वाली जो लाइट है वो आपकी जो ऑन कमिंग की है वो रेड हो जाएगी, लेकिन आप टर्न कर जाएं। लेकिन अगर फ़िल्टर लाइट या ये एरो वाली लाइट नहीं है तो आपने ऑन कमिंग के लिए वेट करना है जब तक सामने से आपके लिए गैप ना बने, या अगर आप वेट करते करते ये ट्रैफिक लाइट रेड भी हो गई है ना और आपको किसी ने जगह नहीं दी या जगह नहीं मिली आपको, आप टर्न राइट नहीं कर सके और ट्रैफिक लाइट रेड हो जाती है, आप मिडल में खड़े हुए हैं, तो आपने फिर भी राइट टर्न करना है, आपने जंक्शन को ब्लॉक नहीं करना।
तो ये बहुत ही कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को। आप मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा फ़िल्टर लाइट और ट्रैफिक लाइट्स की, ठीक है ना। वो मैंने सारा थोरली उसमें एक्सप्लेन किया है। उम्मीद करता हूँ कि आप उसमें से और ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो ये भी जो मिस्टेक है बहुत से स्टूडेंट करते हैं, वो यानी कि प्रोसीड नहीं करते, वो जंक्शन में खड़े रहते हैं। तो नंबर 7 पे आपकी आ जाती है नो रिस्पॉन्डिंग करेक्टली टू द ट्रैफिक साइन, जिसमें नो एंट्री है, स्पीड लिमिट साइन है, ट्रायंगल वार्निंग साइन है। बहुत से ऐसे साइन होते हैं जो स्टूडेंट स्पेशली जो नो एंट्री का साइन है या स्टॉप साइन है वो मिस कर देते हैं। तो मेक श्योर करें जब आपको नेविगेशन या इंस्ट्रक्टर आपको कहता है एग्जामिनर आपको कहता है नेक्स्ट और टर्न राइट, तो बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं ना, जंक्शन देखते हैं, आगे एक जंक्शन आ रहा है, वहाँ से गाड़ी बाहर निकल रही है, लेकिन आप मेक श्योर करें आप ऊपर भी देखें कि वहाँ पे वाकई में ही हम टर्न कर सकते हैं, कोई साइन तो नहीं नो एंट्री का, या स्पीड लिमिट साइन हो सकता है, कोई और इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो टर्निंग से पहले हमेशा आप ऊपर राइट साइन को देखें अगर कोई साइन है। तो इस तरह बहुत से स्टूडेंट गलती कर देते हैं टर्निंग राइट में या लेफ़्ट में भी, कि जहाँ पे नो एंट्री साइंस होते हैं वहाँ पे वो बगैर साइन देखे टर्न करते हैं। उसके अलावा जो मेन दूसरी ये साइन और सिग्नल में स्टूडेंट करते हैं मिस्टेक, ड्राइविंग इन अ बस लेन। मेक श्योर करें आप चेक करें आपका टाइम क्या है ड्राइविंग टेस्ट का। जैसे फॉर एग्जांपल इस बोर्ड पे लिखा हुआ है बस लेन की टाइमिंग 7 to 10 AM मॉर्निंग में आप बस लेन यूज़ नहीं कर सकते मंडे टिल फ्राइडे, और इवनिंग में 4 to 7 PM आप बस लेन यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन स्पेशली आपका टेस्ट जैसे मॉर्निंग में होता है, बहुत से जो बस लेन्स होती हैं डेफिनेटली आपके एरियाज़ में आपके सिटीज़ में बस की टाइमिंग्स डिफरेंट हो सकती है, 7 to 7 भी हो सकती है, यानी सुबह से लेके शाम 7 बजे तक आप बस लेन में नहीं चला सकते। और ये जैसे बस टाइमिंग आप देखें इसमें लिखा हुआ है एट एनी टाइम, कि आप किसी भी टाइम बस लेन में नहीं चला सकते। मेक श्योर करें आप इंस्ट्रक्टर के साथ तैयारी करें, इन साइंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। मैंने वीडियो बनाई हुई है बस लेन्स पे, आप वो ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें मैंने तफसीलन बयान किया हुआ है। अगर आपने बस की टाइमिंग नहीं देखी बस लेन को यूज़ मत करें, एडीए पे मत अंदर जाएं, ये बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। मेक श्योर करें कि आप कॉन्फिडेंटली, अगर आपका टेस्ट 10 बजे के बाद है, हाफ 10, 11, 12 और बस लेन 7 to 10 कह रही है मंडे टिल फ्राइडे, तो आप यूज़ करें। अच्छा जी, साइनेज में फिर ये आपकी जब से सबसे मेन आ जाती है चूजिंग द रॉन्ग लेन एट द राउंड बोर्ड विद क्लियर साइनेज। क्लियर साइन दिया होता है बहुत से राउंड बोर्ड्स पे कौन सी लेन कहाँ जा रही है। ये सबसे हॉट टॉपिक है, सब स्टूडेंट्स के लिए बहुत सी परेशानी रहती है। जैसा कि आप देख सकते हैं राउंड बोर्ड का साइन आया, एग्जामिनर ने आपको कहा कि थर्ड एग्ज़िट या सेकंड एग्ज़िट या फर्स्ट एग्ज़िट, स्पेशली सेकंड या थर्ड पे ये प्रॉब्लम आता है। तो ये स्टूडेंट थर्ड एग्ज़िट पे जा रही थी, लेकिन आपको बताने के लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा पॉज किया कि यहाँ पे क्लियर साइनेज है, फ्लोर पे भी, रोड पे भी, और लेफ़्ट पे बोर्ड लगा होता है। बहुत से स्टूडेंट बोर्ड को मिस कर देते हैं एडवांस में, कि वो नहीं देख रहे होते कि लेफ़्ट लेन किधर जा रही है, या मिडल वाली लेन किधर जा रही है, और राइट वाली लेन किधर जा रही है। तो एक तो यहाँ पे दूसरी एग्जांपल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेविगेशन ने, एग्जामिनर ने कहा कि राउंड अबाउट वी आर गोइंग टू गो स्ट्रेट अहेड सेकंड एग्जिट। अब बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं नीचे रोड पे फ्लोर पे सिंगल लेन है, यहाँ पे फर्स्ट लेन लेफ़्ट भी आपको बता रही है और स्ट्रेट भी सेकंड एग्जिट भी। देखें मोस्टली यहाँ पे बहुत सी मिस्टेक्स होती हैं कि एग्जामिनर ने या नेविगेशन ने कहा सेकंड एग्जिट, और स्टूडेंट क्या करता है कि वो आगे जाके कंफ्यूज हो जाता है कि शुरू में ये कह रही थी लेफ़्ट हैंड स्ट्रेट, लेकिन ये लेफ़्ट लेन अभी सिंगल है, आगे जाके दो में स्प्लिट होगी, मिडल में भी और लेफ़्ट में भी। यहाँ से आप मिडल चूज़ करें और स्ट्रेट अहेड सेकंड एग्जिट पे चले जाएं। फिर यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट फॉर एग्जांपल, अब आपने इसे फिक्स कैसे करना है, कोई गलती हो जाती है, कुछ टिप्स बताता हूँ याद रखिएगा। बहुत से स्टूडेंट चलें, बोर्ड मिस हो गया, दरख्त के पीछे था, नज़र नहीं आया, समटाइम नीचे गाड़ियाँ पार्क हो गई, यानी कि राउंड बोर्ड पे रश लग गया, नीचे आपको मार्किंग नज़र नहीं आई, और बहुत से स्टूडेंट जो से हैं वो लेफ़्ट लेन में चले जाते हैं सेकंड एग्जिट के लिए, जो कि इस राउंड बोर्ड पे नहीं जा रही। बहुत से राउंड बोर्ड्स पे जाती है लेकिन इस पे नहीं जा रही। तो आपने अगर गलती से आप लेफ़्ट लेन में आ गए, जैसा कि एरो नीचे मेंशन किया हुआ है फ्लोर पे कि लेफ़्ट लेन इज़ गोइंग ओनली लेफ़्ट, तो प्लीज़ आप क्या करें, आप लेफ़्ट फर्स्ट एग्ज़िट पे चले जाएं, आप सेकंड एग्ज़िट पे मत जाएं। बहुत से स्टूडेंट से जब मैं पूछता हूं कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, एग्जामिनर या नेविगेशन ने आपको कहा है सेकंड एग्ज़िट,
साइन मिस हो जाते हैं कुछ, यानी कि होता है ना ट्रीज़ के पीछे, जैसे ये साइन छुपा हुआ दरख्तों के पीछे, तो आपको नज़र नहीं आया, या समटाइम ट्रैफिक हो जाती है और नीचे ये साइन गाड़ियों के छुप जाते हैं और आपको पता नहीं चल रहा होता कि फ़र्स्ट लेन शायद सेकंड भी जा रही है कि नहीं, लेकिन लेन में आने के बाद पता चलता है कि सेकंड एग्ज़िट पे ये फ़र्स्ट लेन नहीं जाती, ये सिर्फ फर्स्ट एग्ज़िट पे जाएगी लेफ़्ट पे। तो बहुत से स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, राइट सिग्नल लगा के राइट मिरर चेक करके तो वो मिडल लेन में यहीं से जाने की कोशिश करते हैं जब वो लेन के अंदर आ चुके होते हैं। अब बिल्कुल ऐसा मत करें, आप अपना लेफ़्ट सिग्नल लगाएं और आप अपनी लेफ़्ट फर्स्ट एग्ज़िट पे चले जाएं। नंबर 8 पे आपकी आ जाती है पुअर पोजीशनिंग ऑन द रोड ड्यूरिंग नॉर्मल ड्राइविंग। जब आपका टेस्ट होता है तो मेक श्योर करें कि आप अपनी जो पोजीशनिंग है उसका ख़ास ख्याल रखें। ज़्यादा गाड़ियाँ जो पार्क हैं उसके पास नहीं चलानी। जैसा कि रियल टेस्ट है, इसमें स्टूडेंट की गाड़ी जो गाड़ी पार्क है उसके मिरर को लगने लगी थी, तो यहाँ पे एग्जामिनर ने इसका स्टीयरिंग थोड़ा सा राइट पे टर्न कर दिया, लेकिन सीरियस फॉल्ट हो गया। ये फॉल्ट बड़े कॉमन है, ड्राइविंग टू क्लोज टू द पार्क व्हीकल या ड्राइविंग टू क्लोज टू द कर्ब। मेक श्योर करें आप मीटर अवे रहें। मैंने इस पे वीडियो बनाई है, वो ज़रूर देखिएगा। उसके अलावा पोजीशनिंग में आपका ये दूसरा फॉल्ट आ जाता है कि आपने ज़्यादा जो ये मिडल लेन इसे क्रॉस नहीं करना, अपनी लेन में रहना है। अगर मीटिंग सिचुएशन नहीं है तो ये दूसरी पोजीशनिंग में थोड़ा ये प्रॉब्लम आता है कि अननेसेसरी ड्राइविंग ऑन अ ड्यूल कैरिज वे, स्पेशली राइट हैंड लेन, कि आप जब ड्यूल कैरिज वे पे जाते हैं आपने अननेसेसरली जो सी है वो राइट हैंड लेन्स में ड्राइविंग नहीं करनी, ठीक है ना। एक लेंथ तक, एक टाइम तक आप ड्यूल कैरिज वे की जो ओवरटेकिंग्स लेन है उन्हें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूसली कोशिश करें, अवॉइड करें, मत यूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल इस स्टूडेंट का ये रियल टेस्ट है, तो सुबह के टाइम इसका टेस्ट था 8 बजे, थोड़ी ड्यूल कैरिज वे बिज़ी था। अभी के लिए यहाँ पे थोड़ा रोड वर्क्स हो रहा था, तो अभी के लिए 2 लेन्स अवेलेबल थी। ड्यूल कैरिज वे पे आपको 2 या 3 लेन्स मिल सकती हैं, तो मेक श्योर करना है आपने ज़्यादा से ज़्यादा लेफ़्ट लेन को प्रेफर करना है। आप अवॉइड करें राइट लेन्स या ओवरटेकिंग लेन्स यूज़ करने की। अगर ड्यूरिंग द टेस्ट अगर आप ओवरटेकिंग लेन में चले भी जाते हैं थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर से क्या मुराद, ठीक हो गया मीन्स के 30 सेकंड के लिए चले गए, 1 मिनट के लिए चले गए, लेकिन वापस लेफ़्ट पे वापस आएँ। या आप ओवरटेकिंग लेन या फास्ट लेन ड्यूल कैरिज वे में उस टाइम यूज़ कर सकते हैं अगर राउंड अबाउट पे आपने थर्ड एग्ज़िट जाना है, आगे राउंड अबाउट आ रहा है, आपने राइट मुड़ना है कहीं पे ट्रैफिक लाइट पे, उस टाइम आप 500-600 यार्ड्स बिफोर, अच्छे टाइम पे 1 माइल बिफोर आप राइट लेन या ओवरटेकिंग लेन में आ सकते हैं। लेकिन अगर नेविगेशन आपको कह रहा है कि 3 माइल तक, 2.5 माइल तक, 1 माइल तक आपने स्ट्रेट जाना है, तो कोशिश करें आप लेफ़्ट लेन में रहें। इस तरह बहुत सी मिस्टेक से बच जाते हैं। तो नंबर 9 पे जो आपकी मिस्टेक आती है, जो वो स्टूडेंट करते हैं, ये परसेंटेज वाइज थोड़ी कम रहती है, कि नो रिस्पॉन्डिंग करेक्टली टू द रोड मार्किंग्स, के जो स्टूडेंट होते हैं वो रोड की मार्किंग्स को करेक्टली यानी कि समझ नहीं पाते, स्पेशली राउंड अबाउट्स पे। तो जैसा कि इस राउंड अबाउट पे स्टूडेंट ने जाना था लेफ़्ट फर्स्ट एग्ज़िट पे, लेकिन यू मस्ट एबल टू अंडरस्टैंड एंड रिएक्ट करेक्टली टू द ऑल रोड मार्किंग्स। की क्लियर भी हो सकता है, येलो बॉक्स भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ बताऊँगा, अपने जहन में रखना है। फॉर एग्जांपल अगर एग्जामिनर आपको कहता है राउंड अबाउट स्ट्रेट अहेड सेकंड एग्ज़िट, आपको अभी पता नहीं चल रहा कि ये जो फर्स्ट वाली लेन है ये सेकंड एग्ज़िट जाती है कि नहीं, तो आपने अगली गाड़ी से थोड़ा फासला रखना है कि आप रोड की नीचे मार्किंग देख सकें। दैट्स फाइन, ये राइट वाली लेन सेकंड एग्ज़िट भी जाती है, थर्ड भी, और लेफ़्ट वाली स्ट्रेट भी जा रही है, और सडनली सम टाइम ये स्प्लिट हो जाती है लेन, जैसा कि आपने देखा ये लेन स्प्लिट हो गई, और जो सबसे राइट वाली लेन है यहाँ पे थर्ड एग्ज़िट पे जा रही, मिडल वाली जो सी लेन है वो सेकंड एग्ज़िट पे जा रही है, और जो लेफ़्ट वाली है वो फर्स्ट और सेकंड एग्ज़िट पे जा रही है। अगर यहाँ पे एग्जामिनर आपको कहता है थर्ड एग्ज़िट और आप लेफ़्ट लेन में हैं, या तो आप फर्स्ट एग्ज़िट में चले जाएं या सेकंड में, या अगर एग्जामिनर ने आपको सेकंड एग्ज़िट कहा है और ये लेन सिर्फ लेफ़्ट फर्स्ट एग्ज़िट पे जा रही है, तो आप लेफ़्ट पे चले जाएं। आप उसको या यहाँ पे करेक्ट मत करें, क्योंकि ये डेंजरस हो जाता है। बहुत से स्टूडेंट यहाँ से अगर एग्जामिनर ने थर्ड एग्ज़िट कहा है ना, तो बाय मिस्टेक लेफ़्ट लेन में और वो घूम के थर्ड एग्ज़िट पे जाएंगे, तो ये सीरियस फॉल्ट हो जाता है। आपने मार्किंग को रिएक्ट करना है उसके मुताबिक। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल इस एग्ज़ाम्पल में और इस एरिया में
काफ़ी स्टूडेंट, मेरे भी स्टूडेंट थे, उन्होंने ये मिस्टेक की। क्यों? उस दिन थोड़ा रश था, गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, उन्हें पता नहीं चला। लेकिन आपने क्या करना होता है ना कि मार्किंग के मुताबिक रिएक्ट करना है। यहाँ पे एग्जामिनर ने स्टूडेंट को कहा कि एट द ट्रैफिक लाइट ही इज़ गोइंग टू गो स्ट्रेट अहेड। ठीक है, ये जंक्शन है और यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं या मिस कर देते हैं मार्किंग को। तो आपने कोशिश करनी है इनको समझना है। तो एग्जामिनर ने कहा स्ट्रेट अहेड, ट्रैफिक लाइट स्ट्रेट अहेड, तो इसको यहाँ पे ही रहना चाहिए था जहाँ पे ये है। तो ये स्टूडेंट फॉर एग्जांपल ठीक गया, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि बहुत से स्टूडेंट लेफ़्ट पे आ गए और सीधा चले गए, तो इस तरह उनकी सीरियस फॉल्ट हो गई। अगर वो लेफ़्ट मुड़ जाते तो बच जाते। इस एग्जांपल में जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे राउंड अबाउट है, सेकंड एग्ज़िट जाना है। इस राउंड अबाउट की सिर्फ 2 एग्ज़िट हैं, ये मीडियम राउंड अबाउट है और बीच में सेपरेशन बनी हुई है। सेपरेशन होती है, आपको राउंड अबाउट से आपने दूर रहना है, इसके साथ नहीं आपने ज़्यादा जाना। और आपके 4 टायर इस सेपरेशन एरिया में नहीं आने चाहिए राइट साइड पे, तो ताकि दूसरी गाड़ी को रिएक्ट करने का टाइम मिल सके। तो आपने सर्कल करके जाना है। समटाइम राइट टायर आ जाते हैं थोड़े से, इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन पूरे चारों टायर आपके इस जो सेपरेशन एरिया होता है इसमें नहीं आने चाहिए। उसके बाद ये आपका जो मार्किंग येलो बॉक्स आ गया, आपने कोशिश करना है, ट्रैफिक जैम है, आपने येलो बॉक्स में नहीं खड़े होना। फिर उसके बाद आपकी आ जाती है कीप क्लियर। आपने कोशिश करनी है, अगर क्यू है, रश लगी है, तो आपने कीप क्लियर में भी नहीं जाना जब तक आगे आपकी ट्रैफिक जो सी है वो क्लियर या कंटिन्यू नहीं चल रही होती। और सबसे एंड पे नंबर 10 मिस्टेक है वो स्टूडेंट जो करते हैं, नोट कीपिंग कंट्रोल ऑफ द व्हीकल ड्यूरिंग रिवर्स पार्किंग। यानी कि टेस्ट में आपको रिवर्स पैरेलल पार्किंग करने को मिलते हैं। तो मैंने उस पर वीडियो बनाई हुई है, आप वो ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें थॉरली सारा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दूसरों तक भी पहुंचाएं। तो रिवर्स पार्किंग में जो मिस्टेक्स होती हैं ड्यूरिंग द टेस्ट, वो होता है कि आपके व्हील जो से ना वो पेमेंट पे चले जाते हैं, पेमेंट को लग जाते हैं, या रिवर्स बे पार्किंग में आपकी जो सी है, या फॉरवर्ड बे पार्किंग में आपके जो टायर्स हैं वो लाइन के अंदर नहीं रहते, वो बाहर चले जाते हैं, या गाड़ी की पोजीशन सीधी नहीं होती, तो उस वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। और ऑब्जर्वेशन प्रॉपरली रखें। तो इसमें जो मेन आती है वो आपकी जो बेस या रिवर्स पैरेलल पार्किंग में आपके टायर बेस में रहने चाहिए, और रिवर्स पैरेलल पार्किंग में आपका जो टायर है वो पेमेंट को नहीं लगना चाहिए, या नेक्स्ट टायर पेमेंट को टच नहीं होना चाहिए। समटाइम बहुत सी ज़्यादा जो सी अटैम्प्ट्स हैं वो स्टूडेंट करते हैं, जिसकी वजह से एग्ज़ामिनर फिर भी सीरियस लगा देते हैं। 1-2 अटैम्प्ट्स में इसको फिनिश करें। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों तक भी पहुंचाइएगा आपके लिए, और बहुत सी अच्छी वीडियोस बना के ला रहा हूं। आपका बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोस को पसंद करने का। टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।